हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग आ जाएं, फिर डॉक्टर रवि भी आ जाएंगे आई बिलीव। और आज आई बिलीव ऐसा सेकंड लाइव है जो हम कर रहे हैं, और अब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली ऐसे लाइव हम करते रहेंगे, डॉक्टर रवि के साथ भी और लोगों के साथ भी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंटरेक्टिव सेशंस करें, हम चाहते हैं कि आप लोग भी इन सेशंस में अपनी बात रखें, और हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड भी हो जाए। अलॉन्ग विद दैट हम चाहते हैं कि बीच में भी अगर किसी को हमें ऐड करना पड़े, कोई चाहता है कि हमसे बीच में आके बात करे, तो वो करे। ठीक है, तो आज हम मंत्रास डिस्कस करेंगे फॉर सक्सेसफुल डेंटल प्रैक्टिस आफ्टर 2020, दैट इज इन 2021, और आफ्टर कोविड एरा यू कैन से। कोविड के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्लिनिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है, पेशेंट का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है, कैसे उसको कैप्चर करना है, किस तरीके से कौन सी चीज़ें वो नोट कर रहा है, और पेशेंट पे कौन सी चीज़ें हावी होंगी, किस चीज़ से आप दूसरों से बेटर बनेंगे और आगे जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पुरानी बेसिक चीज़ें होंगी, रूल्स होंगे जो आपको बताएंगे, तो वो ऐसे रूल्स हैं जो आपको 20 साल पुराना डेंटिस्ट भी बताएगा कि ये चीज़ ज़रूर करना। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पुराने डेंटिस्ट नहीं बता सकते, सिर्फ नए डेंटिस्ट जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके रूल्स बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी डॉक्टर रवि से मेरी अभी बात हुई है, वो जल्दी हमारे बीच में होंगे, तो उनसे डिस्कस करेंगे। तब तक सबको नमस्कार। डेंटल जोक्स इंडिया इज़ हियर, थैंक यू। डेली मोटिवेशन इज़ हियर, सौरभ शेट्टी इज़ हियर, जिज्ञासा इज़ हियर, सो डॉक्टर अंशुल मोहिंटी इज़ हियर, Dr. Siri Gauri is here. Thank you so much for joining, Dr. Siri. And everyone is coming. So let Dr. Ravi also join us. और उससे पहले ये भी बता दें आपको कि जो भी मंत्रास आपसे डिस्कस किए जाएंगे आज, ये सब आपको अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं, अब से कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं, और यू कैन सी द रिजल्ट्स। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है आपको, डॉक्टर रवि इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू टॉक टू यू, आई एम ऑल्सो अवेलेबल। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, और ये कोशिश रहेगी कि आपसे लगातार बात करते रहें। मेरा नंबर तो हर जगह अवेलेबल है, आप एक व्हाट्सएप छोड़ें। अगर मैं बिज़ी होऊंगा तो असिस्टेंट आपको बता देगा कि थोड़ी देर में कॉल कर लें। अगर बहुत बिजी होऊंगा तो आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, उससे हम ऑडियो मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट, प्लीज़ डू टॉक टू मी। तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब धीरे धीरे करके हम मंत्रास पे आएंगे। हम 10 मंत्रास डिस्कस करेंगे, जिनमें से 5 मंत्रास डॉक्टर रवि के हैं, 5 मंत्रास मेरे हैं। और हमें लगता है कि हमें ये मंत्रास उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाने हैं जो पीछे से डेंटिस्ट्री की फैमिली से नहीं है, बहुत रिच फैमिली से नहीं है, और फिर भी एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं। जिनको लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स देते हैं कि भाई अगर पीछे से डेंटिस्ट नहीं हो, या पीछे से तुम्हारे फादर मदर डेंटिस्ट नहीं है, या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या तुमने एमडीएस नहीं किया है, तो तुम सक्सेसफुल डेंटल प्रैक्टिशनर्स नहीं बन सकते इंडिया में। ये एक हाइप है। इंडिया इस टाइम पे बहुत बूम पे है। इंडिया को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं और नेशनल मार्केट में भी नहीं। नेशनल मार्केट से मतलब मेरा ये है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से यंग पॉपुलेशन, एडुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एडुकेटेड पॉपुलेशन इंटरनेट पे ये ज़रूर सर्च करना चाहती है कि कौन मेरे आसपास अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उनको इस बात की इतनी परेशानी नहीं है। तो आई बिलीव डॉक्टर रवि आ चुके हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर रवि, और उनको हम ज्वाइन कराते हैं। आई एम नॉट वेरी टेक सेवी, आई वॉन्ट टू बी, आई एम ट्राइंग टू बी। सो अभी डॉक्टर रवि का हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा। आई बिलीव वाइस डेंटिस्ट को तो मैं देख पा रहा हूँ लाइव। डॉक्टर प्रियंका इज हियर, डॉक्टर जावेद ऑर्थोडोंटिस्ट इज हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड एवरीबडी इज ज्वाइनिंग। और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट हम पढ़ रहे हैं कि ओके करना था सर, इसलिए 5 नवंबर को जीडीसी में ओरल बात छोड़ के आया हूँ। अरे यार, मतलब मैं कोई भी इसमें जजमेंट नहीं दूंगा। Hi, हेलो Dr. डॉक्टर भाई, Sagar. हाउ आर यू? सच ब्राइट, व्हाट शुड आई से, फेस, Thank you for the warm, Dr. रात में भी Sagar. चमकता हुआ एकदम।
This is what ये these all people need right now. रिंग लाइट Positivity. रिंग लाइट और पॉजिटिविटी जैसा आप कह रहे हो, आई वॉज हियरिंग टू यू एंड Exactly. आई रियली लाइक जो आपने कहा कि यस, हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, हमारी कंट्री अच्छा डेवलप कर रही है, हमारा कंपटीशन हमारा खुद से होना चाहिए, वी शुड बी Yes. अवर ओन कंपटीशन। हमारा कोई नेबरिंग डेंटिस्ट या Definitely. नेबरिंग कंट्री या हमसे डेवलप कंट्री हमारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता। वी आर अवर ओन कंपटीशन एंड वी विल गेट बेटर डे बाय डे। व्हाट डू यू से बिल्कुल डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि अगर पूरा दिन इतना हेक्टिक क्लिनिक करने के बाद इतना पॉजिटिव ब्राइट आप दिख सकते हैं, दैट मीन्स कि प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। और ऐसा थैंक अगर आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो शायद ये सब सब लोग कर सकते हैं। हम किसी से कोई खास स्पेशल पैदा नहीं हुए। तो ये बात ही आज हमें डिस्कस करनी है कि कौन से वो मंत्राज हैं जो आपने और मैंने फॉलो किए, कुछ दूसरों से सीखे, कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखे, कुछ एक दूसरे से सीखे। तो मेरे ख्याल से 10 तो ऐसे मंत्रास जरूर आज हम डिस्कस कर पाएंगे, जो हम दोनों को बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी के फादर मदर डेंटिस्ट हैं या उनके पास पीछे से मनी है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या नहीं, या हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि उन लोगों को ज्यादा इस बात को पुश करने की जरूरत है कि यू ऑल्सो कैन डू दैट, जो हमने किया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आपसे फर्स्ट जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आप बताएं। अभी मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया, पहले आपको ये बता दूं। किसी ने लिखा कि क्लिनिक शुरू करने के लिए मैंने जीडीसी ओरल पैथोलॉजी छोड़ के आया हूँ। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ओरल पैथोलॉजी की सीट छोड़ के आया हूँ, बिकॉज आई वांट टू डू क्लिनिकल वर्क। गुड, इंटरेस्टिंग। ग्रेट। तो अब वो आप बताएंगे कि कैसे उनको आगे स्टेप करना है। तो फर्स्ट मंत्र आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फॉर सक्सेसफुल डेंटल प्रैक्टिस आफ्टर 2021 और इन 2021? सी डॉक्टर सागर, बेसिकली आई बिलीव देयर आर एन नंबर ऑफ मंत्रास, बहुत सारे मंत्रास हैं और हम सब के लिए अलग अलग मंत्रास वर्क करते हैं। बट आई विल शेयर माई मंत्रास विच माइट वर्क, बिकॉज ये मंत्रास मैं देखता आया हूँ कि ऐसे बहुत सारे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं जो ये फॉलो करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द बेसिक मंत्रास जो हर किसी को इफेक्टिव रहेगा। सो आई लिस्ट आउट ऑल द नेम्स एंड देन ग्रेजुअली हम, मैं और आप एक एक करके वी कैन स्टार्ट शेयरिंग। परफेक्ट। सो परफेक्ट। my first mantra would be start keeping a system of scheduling an appointment। हमें अपने प्रैक्टिस में, हमें अपने डेंटल प्रैक्टिस में अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चालू करना चाहिए, और अगर कुछ लोग करते हैं तो हमको उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। माय सेकंड मंत्रा वुड बी हाउ टू फोकस ऑन क्रिएटिंग एन ऑसम पेशेंट एक्सपीरियंस। पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसे मैं बताऊंगा कि उसमें ट्रीटमेंट कैसे एक एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। हम सब अपने स्किल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, हम ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल करने में हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बट उस बीच हम भूल जाते हैं कि पेशेंट का एक्सपीरियंस जो है वो कहीं बिगड़ ना रहा हो। थर्ड थिंग मैं कहूंगा कि पावर ऑफ हैविंग अ टीम। डेंटिस्ट्री इज नो मोर टू हैंडेड डेंटिस्ट्री। हमें कैसे डेंटल असिस्टेंट चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, हमें एसोसिएट डेंटिस्ट चाहिए, हमें मे बी एक जूनियर डेंटिस्ट भी अगर हमारे साथ रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड अबव ऑल, अगर हम एक ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर रख सकें तो आई थिंक दैट वर्क्स वंडर्स। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम डेंटिस्ट, मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि हाउ टू चार्ज योर वर्थ। हम सब के माइंड में एक प्राइस रहता है, और पेशेंट को हम देखते हैं तो वो प्राइस थोड़ा सा और कम होता है। बाय द टाइम पेशेंट ऑब्जेक्शन देता है तो थोड़ा और कम हो जाता है। बाय द टाइम पेशेंट बाजू वाले डेंटिस्ट का हमें चार्ज जब बताते हैं तो और कम हो गया है, एंड जब तक मुंह से निकलता है तो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, और फिर बाद में हम रोते हैं कि पेशेंट देते नहीं है। तो मैं आई वुड वांट टू एंड आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय टिप्स टू हाउ टू चार्ज योर वर्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि पावर ऑफ मी टाइम। देयर इज समथिंग नोन एज मी टाइम। हम सबको ये मी टाइम कैसे हमारी एफिकेसी को और हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को आगे बढ़ाता है। सो डॉक्टर सागर, आपके 5 मंत्रास क्या है? माय 5 मंत्र, जिसमें से एक मंत्र आपसे बहुत रिलेट करता है, दैट इज चार्ज वाला थिंग। आई बिलीव यू आर राइट कि हमें पता होना चाहिए कि कितना चार्ज करना है, और अगर रिड्यूस करना पड़ता भी है तो किन कंडीशंस में और कितना। तो ये हाउ टू कीप योर चार्जेस टू ए लेवल, एंड व्हेन टू डिक्रीज और इंक्रीज इट ऑल्सो।
वक्त के साथ हर चीज इंक्रीज होती है, बट हम अपने चार्जेस इंक्रीज नहीं कर पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो कब आएगा और कैसे आपको वो बोलना है, वो कम्युनिकेशन स्किल क्या है जो आपको बहुत आराम से वो चीज सिखा देगा करने के लिए। ये तो फर्स्ट वन ऑफ द मंत्र है जो हमारा मैच करता है। इसके सिवा मुझे लगता है कि एक मंत्र जो मैंने डॉक्टर राजीव चिट्टीगुप्पी से भी सीखा है, वो ये है कि हाउ टू बी ए डेंटल एक्सपर्ट। फर्स्टली हम सब क्लिनिक खोलते हैं बीडीएस करके, एमडीएस करके, बट डेंटल एक्सपर्ट क्या होता है और वो कितना जरूरी है बनना एक क्लिनिक चलाने के लिए, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे मल्टीपल इकोनॉमिक लेवल्स के और मल्टीपल सिनेरियोज के पेशेंट आते हैं। इसके सिवा मुझे लगता है कि क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत हेल्प करती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे जब मैं वर्क करता हूँ तो मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ। कोई बार्गेनिंग हो, कोई झगड़ा करना चाहता हो, कोई ज्यादा फ्रेंड बनना चाहता हो, कोई दुश्मन बनना चाहता हो, जिस भी तरीके से जो भी बात करना चाहता है, आई कैन हैंडल इट वेल। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे वर्क करना है। कई लोग मुझे कहते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें, इसके तो कोर्सेज भी नहीं है, कैसे करें, तो उस बारे में बात। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्पीकर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लिसनर होना बहुत जरूरी है एक डॉक्टर को। तो एक लिसनर कैसे आपको होना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है जैसे आज हम इस पावर की वजह से, इंटरनेट की पावर की वजह से, कितने सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 20 to 28 पीपल लाइव हमें देख रहे हैं, तो इसकी वजह से आज हम उनको कुछ ऐसा बता पा रहे हैं जो शायद उन्हें पता हो या ना पता हो, बट उनको हेल्प जरूर होने वाली है। तो यूज ऑफ इंटरनेट कैसे करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, मुझे लगता है ये एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी रखें, क्या नहीं रख रहे हैं हम, क्या सही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो आती है कि हाउ विल यू केयर अबाउट द पेशेंट्स। कैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें उनकी केयर भी करनी है, क्योंकि पेशेंट्स कई बार ऐसे आपको एक्ट करते हैं एज इफ आप दुकानदार हैं। तो वो आपको ये फील कराते हैं कि आप दुकानदार हो, तो आप भी शायद ये फील करने लगते हो कि वो भी मेरे ग्राहक है। आपको ये फील नहीं छोड़नी कि वो चाहे आपको दुकानदार माने, चाहे आपके क्लिनिक को कई बार फोन पे बोले कि दुकान खुली है नहीं खुली, आपको इस फील में रहना दैट यू आर द डॉक्टर। आपको उनकी केयर करनी है, वो पैसा दे पाए या ना दे पाए, चाहे कम या ज्यादा, बट केयर तो करनी पड़ेगी। दैट विल बिल्ड ए कैरेक्टर इन यू। वहां से आप स्लिप नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कोई पैसा दे रहा है तो आप केयर की तरफ चले गए, पैसा नहीं दे रहा है तो दूसरी तरफ चले गए। यू विल बी इन मिड। तो ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें, ताकि हम एक स्टार्ट दे पाए। मुझे लगता है आपके पॉइंट्स ज्यादा स्ट्रांग है और मैं आपके पॉइंट्स के साथ साथ अपने पॉइंट्स आपता रहूंगा। Yes. So my first point would be how creating an appointment system can be fruitful for a practice. देखिए हम दो तरह के क्लिनिक देखते हैं। एक तो एक इस तरह का क्लिनिक होता है जहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है, और ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका था जब इंटरनेट्स नहीं थे, जब फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ करते थे, और हम कंसिडर करते थे कि ऐसी क्लिनिक जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता होगा वो शायद क्लिनिक बहुत ज्यादा चलता होगा। ठीक है। हम दूसरे तरह के क्लिनिक हम देखते हैं कि दीज डेंटिस्ट एंड दीज डेंटल प्रैक्टिसेस आर प्रीटी सक्सेसफुल, बट आप कभी भी वहां पे भीड़ नहीं देखेंगे। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो ऐसे डेंटल प्रैक्टिस में जाके कहेंगे कि हमने तो जब भी आए हैं एक या दो पेशेंट के अलावा आपके यहाँ पेशेंट ही नहीं देखे। बट द क्वेश्चन देयर इजंट अ क्राउड। क्या खाली क्राउड डिसाइड करेगा, खाली भीड़ डिसाइड करेगी कि वो जो क्लिनिक है वो सक्सेसफुल है या नहीं है? मैं सटायर वे में या सार्कास्टिक वे में कहता हूँ तो भीड़ तो वहां भी लगती है जहाँ मारपीट होती है, या जहाँ पे मारने के लिए भी भीड़ जमा होती है। सो गॉन आर दोस डेज जहाँ पे हमको भीड़ जमा करनी चाहिए। आई थिंक अपॉइंटमेंट सिस्टम रियली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आप अपॉइंटमेंट सिस्टम रखेंगे तो सबसे अच्छा ये होगा कि आपके प्राइम टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा नहीं होगी, और आप अपने नॉन प्राइम टाइम पे भी कुछ पेशेंट्स को डाइवर्ट कर सकेंगे। मतलब आप यूनिफॉर्मली सारे पेशेंट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दे सकेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ पेशेंट्स। अभी वो एरा आ गया है जहां पे अमेजॉन फास्ट डिलीवरी कर रहा है, पिज्जाज आधे घंटे के अंदर विद इन 30 मिनट्स पिज्जाज आ जाते हैं। सो लोग वेट करना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, और अगर हम ऐसे एरा में इस चीज को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव बाय अ डेंटिस्ट।
पेशेंट्स पसंद नहीं करेंगे कि वो 7 बजे आए और 8 बजे तक वेट करें और 8:30 को वो डेंटिस्ट को मिले, यू नो। अगर हम फीमेल पेशेंट की बात करें, एक फीमेल पेशेंट 7 बजे क्लिनिक में आती है और 8 साढ़े 8 को डेंटिस्ट को अगर वो देख पाती है, और बाय द टाइम वो 8:30 9 बज जाता है, तब तक उनका आधा फोकस उनके बच्चे पे रहता है, खाना बनाने पे रहता है, मदर इन लॉ पे रहता है, और बहुत सारी चीजों पे। अब यहीं पे ये फीमेल, अगर इनको हम एक पावर देते हैं कि आप अपना टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जब भी आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, ठीक है। अब वो फीमेल डेंटिस्ट 5 बजे का टाइम अगर चूज करती है तो 6 साढ़े 6 तक उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, एंड शी विल बी फ्री एट 6:30। नाउ दिस फीमेल वोंट माइंड पेइंग यू 500 और 1000 और 10-20% एक्स्ट्रा अगर उनके प्रिफर्ड टाइम पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है। सो एक तो कि पेशेंट्स अब वेट करना पसंद नहीं करते। दूसरा, अगर आप अच्छा रैपो बिल्डअप करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 2 घंटे का ही समय बचा है, और उसमें 20 पेशेंट है, तो आप किस पेशेंट को कितना टाइम दोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हम कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लेते हैं, या भीड़ जमा होती है, या अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉलो नहीं करते, तो हमारे स्टाफ और हम कई बार एजिटेटेड होते हैं। हमको बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों को बात करनी होती है, समझाना होता है। हम पेशेंट के साथ रैपो नहीं बिल्ड कर पाते। हम पेशेंट के ऑब्जेक्शंस जो होते हैं उनको हैंडल नहीं कर पाते, और पेशेंट को भी पता होता है कि बहुत सारे पेशेंट लाइंड अप हैं, एंड डॉक्टर से हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स। और पेशेंट के माइंड में एक ये भी चीज होती है कि बाय द टाइम आप वो 6 बजे वाली 7 बजे वाली पेशेंट जो 8:30 बजे जिनका अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब से मुलाकात होती है, 8:30 बजे उनका आधा माइंड तो उनके घर पे रहता है। तो वो आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट प्रपोज कर रहे हैं, तो वो माइंडफुली नहीं सुन रहे हैं। आधा माइंड तो उनके घर पे है, तो आधे दिमाग से सुन रहे हैं, और वो भी ट्रीटमेंट प्लान्स को, और आपके जो भी प्लान्स है या जो भी, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक क्रिएटिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। पेशेंट को आप एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे अगर आप अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं रखेंगे। तो टाइम इज अ बिग कॉन्स्ट्रेंट, एंड आई थिंक टाइम इज मनी। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि टाइम इज मनी। सो राइट। आई इंसिस्ट एवरीबडी कि अपॉइंटमेंट सिस्टम लेके आइए। एक सबसे बड़ा फ्लॉ मैं ये देखता हूँ कि वो डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट्स के थ्रू वर्क नहीं करते, अगर वो एक दिन छुट्टी करना चाहेंगे, तो उनके क्लिनिक के लिए और उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। वेरी लाइक पीपल लाइक मी, मैंने डे 1 से अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा था। जिस जिस दिन मुझे क्लिनिक नहीं जाना होता है, मुझे पता है कि मेरे जितने भी पेशेंट्स होंगे, ऑलमोस्ट जितने पेशेंट्स होंगे, दे विल कॉल अप बिफोर कमिंग टू माई प्रैक्टिस। दे विल इंश्योर दैट डॉक्टर रवि पांडे इज देयर और नॉट। इफ आई एम नॉट देयर, वो क्लिनिक नहीं आएंगे, उनका ट्रैवल टाइम बचेगा, उनको गुस्सा कम आएगा, और दे विल टेक अ कंफर्टेबल टाइम। पेशेंट विल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वो 7:30 बजे आए और 7:30 बजे डॉक्टर के चैम्बर में एंटर हो गए, 8 बजे तक उनका ट्रीटमेंट हो गया। आई थिंक दिस विल एड टू अ स्पेशल मंत्रा जो हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। व्हाट डू यू से, एंड कैरी ऑन विथ योर पॉइंट एज वेल। बिल्कुल, दिस इज समथिंग जो मैंने भी रियलाइज किया। आपने स्टार्ट से रखा है, बट मैंने विद टाइम रियलाइज किया, क्योंकि मेरा क्लिनिक मेरे घर से बहुत नजदीक है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब आपका क्लिनिक स्पेसिफिकली घर से नजदीक हो, तो पेशेंट टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर वो पेन में है तो वो आपको बुलाएगा, दैट इज ओके। बट अगर वो स्केलिंग के लिए भी आपकी रिंग बजा देगा, तो ये प्रोसेस तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे दिवाली पे ही मेरे पास पेशेंट ने बोला कि मुझे स्केलिंग करानी है, और मैं था नहीं, मैंने बोला कि मैं तो अपने घर पे हूँ, दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। तो किसी को उन्होंने बताया कि कोई पेशेंट आए, कोई डॉक्टर को उन्होंने बोला, वो डॉक्टर आ गई, वो घर से आ गई क्लिनिक पे दिवाली के दिन, और उसने क्लिनिक खोला। और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो इसकी वजह से शायद कुछ रिफ्ट हो गई उनकी, कि उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेंस के ऊपर हो गई, या इस चीज पे कि मैं क्या आपका खाना निकालने के लिए बैठी हूँ, इस तरीके के वर्ड्स एक्सचेंज हो गए, या जो भी था। तो फिर वो मेरे पास आए, तो अपॉइंटमेंट लेके आए, मेरे पास आए। तो इस तरीके की चीजें, अब जैसे आपने बताई, क्योंकि हमारा कंट्री अब धीरे धीरे अर्बन साइड पे जा रहा है, जो बिल्कुल रूरल साइड्स हैं वहां पे क्लिनिक्स ऑलरेडी नहीं है, ज्यादातर क्वैक्स हैं या नहीं है। जहां पे हैं वो ऑलमोस्ट सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे भी एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही बैठे हुए हैं। वो भी वेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब वो भी वेट नहीं करना चाहते, उनको भी पता है कि टाइम की क्या वैल्यू है। धीरे धीरे सब रियलाइज कर रहे हैं इंडिया में, तो कोई भी वेट नहीं करना चाहता, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है।
मैंने एक पेशेंट को लूज करके सीखा था कि जब पेशेंट को मैंने बुला लिया, मतलब बुलाया नहीं, अपॉइंटमेंट से वो आ गए और मेरे पास अपॉइंटमेंट से पेशेंट थे और शायद बहुत देर हो गई और पेशेंट वापस आया नहीं मेरे पास को। तो ये लर्निंग्स हम इससे पहले बेवकूफियों से सीखें, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया जाए हर हाफ एन आवर के बाद। जो वॉक इन कर गया अगर बहुत पेन में है तो इमरजेंसी के लिए तो आप ओपन ओपन कुछ भी कर सकते हैं रात को, मगर अगर पेन में नहीं है और बहुत दूर से नहीं आया है या पेन में नहीं है, ये दो फैक्टर्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दूर से आया होता है या बहुत पेन में होता है तभी मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है अभी देख लेते हैं, वरना हम भी कोशिश यही करते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट पे शिफ्ट कर दें, डायग्नोसिस बना दें, आप शाम में आ जाइए या जब भी हमारे पास समय है कल आ जाइए। एक जो हाफ एन आवर की विंडो होती है उससे इतना सुकून रहता है आपको। अब आपने जैसे सारे पॉइंट्स बताए वो पेशेंट के फायदे के लिए बताए, अपने फायदे के लिए भी बताए, बट कितना सुकून हमें रहता है कि वेटिंग एरिया में भीड़ नहीं लगी हुई, हम तसल्ली से अपना काम करें। वरना टेम्पररी भी ऐसे लगाते हैं हम, और उसको भी अगर जरा सा भी हाई पॉइंट वो रह गया तो पेशेंट का घर पे क्या हाल होगा वो हमें पता है, गलती हो जाती है, तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। आई कंप्लीटली एग्री विद योर फर्स्ट पॉइंट कि हमें अपॉइंटमेंट वाइज ही लेना चाहिए चीजों को। और उससे पहले आपने जो बोला कि भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो जो चार्ज कम करके भीड़ आप लगा रहे हैं वो यूजुअली सेमी अर्बन एरियाज में हो रहा है। कुछ लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं बट उनको भी पता है कि वो क्लासी ट्रीटमेंट्स नहीं कर पा रहे और वो करना चाहते हैं, मेरी कई लोगों से ऐसी बात है, वो करना चाहते हैं बट इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको वो रूटीन वो तोड़ नहीं पा रहे। वो उनको तोड़ना पड़ेगा अगर उनको उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो। वंडरफुल एडवाइस डॉक्टर साहब। बिफोर आप कुछ कह रहे हैं? बिफोर आप अपना पॉइंट रखें, मैं आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे राइट साइड में शेयर का बटन है, आप अपने सारे उन फ्रेंड्स को, डेंटिस्ट फ्रेंड्स को आप प्लीज ये कन्वर्सेशन, ये लाइव जो है वो प्लीज शेयर कीजिए, लेट देम कम इन। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा है जिससे हम बार ऑफ डेंटिस्ट्री को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। और हम बिल्कुल ये नहीं मान रहे कि मैं और डॉक्टर सागर एक्सपर्ट है, वी बिलीव दैट वी ऑल आर बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपर्ट। हम सब इस डेंटिस्ट्री को ऊपर लेके आएंगे एंड एट द एंड हम ये भी चाहेंगे कि आ, या हाँ, एम समथिंग वेंट रॉन्ग, आप कुछ कह रहे थे? हाँ। एम आई विजिबल? यस यस। ओके ओके ओके। सो मैं ये भी कहना विजिबल एंड चाहूंगा कि ऑडिबल। एट द एंड हम चाहेंगे कि कुछ पार्टिसिपेंट्स या कुछ हमारे व्यूअर्स या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ स्क्रीन को शेयर करें और वो भी अपने व्यूज रखें, कुछ ऐसे पॉइंट्स कहें जो हम बिल्कुल मिस कर गए। सो डॉक्टर बिल्कुल। सागर प्लीज अपना पॉइंट चालू कीजिए। अपॉइंटमेंट सिस्टम में एक चीज और ऐड करूंगा, अगर पेशेंट प्रायर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके सबसे बड़ा एक फायदा ये भी होता है, लाइक मेरे प्रैक्टिस में अगर कोई पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं बिफोर हैंड, सो एक और एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि हम पेशेंट का चीफ कंप्लेंट पहले ही जान लेते हैं। मेरी रिसेप्शनिस्ट जो है वो पहले ही जान लेगी कि आर यू अ फ्रेश पेशेंट और प्रीवियस पेशेंट। अगर आप फ्रेश पेशेंट है तो आपको रिफर्ड किसने किया है तो हमको रेफरल भी पता चल गया, हमें विच यस। मूड ऑफ हमारा जो प्रमोशंस है वो कैसा एक्ट कर रहा है, क्या वो रिफर्ड पेशेंट है, क्या वो गूगल के थ्रू आ रहे हैं, क्या वो किसी पेशेंट ने हमको रिफर किया है या फिर वो वॉक इन पेशेंट्स है, ये पता चलता है। उससे हमें उनका चीफ कंप्लेंट पता चल जाता है, उससे हमें उनका क्वाड्रेंट पता चल जाता है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है हमें ये पता चलता है। इन शॉर्ट, पेशेंट आपके पास चेयर में आते हैं तो आपको उनके नाम, उनके रेफरल के साथ लेके आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर एक रिफर्ड पेशेंट है तो हमेशा मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूं उस रिफर्ड, जिन्होंने हमको वो पेशेंट रिफर किया है, उनको थैंक्स करने में, एंड हाउ वंडरफुल पर्सन ही और शी इज। आई थिंक इससे रैपो बिल्डअप होना चालू हो जाता है एंड इसलिए भी प्रायर यस। अपॉइंटमेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइंड अप पेशेंट्स लेते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। एंड आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट, यस इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिलीवरिंग अ गुड ट्रीटमेंट। डेफिनेटली गुड ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है बट एक्सपीरियंस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सागर प्लीज यस। अपना फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेटली। बताइए। डेफिनेटली आपका पॉइंट बिल्कुल, मैं इस पर उनको मिस कर गया था। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि हमें पता है प्रायर अपॉइंटमेंट में कि ये काम होना है, तो मैं 10 मिनट पहले भी आ गया तो मेरे असिस्टेंट ने अगर गलती से जरा सा भी कुछ मिस कर दिया है तो मुझे पता है कि ये नहीं निकाला तुमने, ये नहीं निकाला। वैसे तो सब कुछ क्लिनिक पे रहता है, कुछ भी गलती से मिस हो गया। एक बार एक ओरल सर्जन की बात बता रहा हूँ कि उनसे गलती से एलए खत्म हो गया था उनके क्लिनिक पे, ओरल सर्जन के क्लिनिक पे।
तो क्योंकि उनके क्लिनिक पे पेशेंट आते रहते थे, एलए भगाना पड़ा लेने के लिए असिस्टेंट को। तो ऐसे ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए, और हम्म, उससे आपको रेडी रहते हैं कि ओके ये एक चीज ऐसे सेट हो गई, या वो पेशेंट आने वाला है तो उसको ये इश्यू हो सकता है। ज्यादातर पेशेंट बता ही देते हैं कि उन्हें क्या इश्यू है, तो आप रेडी रहते हैं। अगर कोई भी चीज आपके पास खत्म हो रही है तो एक दिन पहले या आधे घंटे पहले वो आजकल तो सब अवेलेबल हो जाता है। वंडरफुल पॉइंट डॉक्टर साहब, प्लानिंग एंड इन सब चीजों का आई होप सब लोगों को समझ में आएगा। काफी लोग ऐड होते जा रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। सो मैं शुरुआत करूंगा राजीव चिट्टी गुप्पी सर के पॉइंट से। जब मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि सर सैचुरेशन क्या होता है, इतने डेंटिस्ट हो गए हैं, तो मुझसे भी कई बार 12th के बच्चे पूछते हैं कि सर डेंटिस्ट्री में आए क्या, जॉब है क्या, गवर्नमेंट जॉब है क्या, लोग कहते हैं बहुत डेंटिस्ट है, सैचुरेशन एंड ऑल ऑफ दैट। मन है पर फिर भी पीछे हटते हैं। तो मुझे लगता है कि एक वर्ड टर्म जो उन्होंने दी थी, जो बहुत मशहूर नहीं हो पाई है अभी तक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी वो टर्म मशहूर करने की, दैट इज डेंटल एक्सपर्ट। वर्ड इज डेंटल एक्सपर्ट। आप बीडीएस हैं, आप एमडीएस हैं, वो अलग चीज हो जाती है। बट सैचुरेशन वर्ड हमेशा यूज होता है उस चीज के लिए जो कोई चीज खराब कर रहा हो मार्केट को। अगर बहुत सारे बीडीएस या बहुत सारे डेंटिस्ट या बहुत सारे एमडीएस अच्छा काम नहीं कर रहे, तो सैचुरेशन बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे नहीं कर रहे, बट शायद मेजोरिटी ठीक से नहीं कर पा रहे कुछ एरियाज में, तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई सैचुरेशन है। हमारे पास भी पेशेंट बैड एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं कि सर रूट कनाल हुई थी, बहुत दर्द हुआ था, एक्सेक्शन हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। अभी मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि उनको किसी ने सिखाया था कि अगर एनेस्थीसिया अच्छे से आता है देना, दैट इज द बेस्ट वे टू बी ए डेंटिस्ट। तो डेंटल एक्सपर्ट क्या है? डेंटल एक्सपर्ट वो है जो किसी एक या दो चीज में, हम सब में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बहुत उम्दा हो, जो भी उसको लगता है कि उसके लिए वो बहुत अच्छा है। वो उसमें एमडीएस हो सकता है, वो उसमें बीडीएस हो सकता है, वो उसमें एमडीएस नहीं भी हो सकता। हम डॉक्टर आकाश अग्रवाल को देखते हैं, वो पेरिडोंटिस्ट है, बट इतना अच्छा ओरल सर्जरी का काम करते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आप बीडीएस ग्रेजुएट हो, मुझे एंडो पसंद है, डॉक्टर सौरभ वाशनव एंडो पसंद है, वो एंडोडोंटिस्ट नहीं है, एमडीएस नहीं है, बट एंडो का काम बहुत डेडिकेटेडली इसलिए करते हैं कि वो डेंटल एक्सपर्ट है एंडो के। उनके पास कॉन्फिडेंस है कि ओके मैं किसी भी तरीके की रूट कैनाल कर लूंगा और बहुत अच्छी कर लूंगा, इसलिए वो चार्ज भी मांग पाते हैं, इसलिए वो उसको इंटरनेट पे पोस्ट भी कर पाते हैं, इसलिए वो बच्चों को बुला के वो सिखा भी पाते हैं। राइट? तो डेंटल एक्सपर्ट अगर आप बनते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि ओके अगर इस तरीके का पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आएगा तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। बाकी बातें चाहे आप उसके लिए एवरेज हो, चाहे स्केलिंग बाकी काम के लिए एवरेज हो, बट एक चीज तो ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें आप सबसे बेटर हो और डेडिकेटेडली उसको ग्रो करते हैं। जैसे आप भी अभी गए थे सीखने, ग्रो करते रहते हैं अपने आप को एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में या जो भी आपको पसंद आता है। सिमिलरली आप ग्रो सब में कीजिए, बट उस पर्टिकुलर, मेरी वाइफ को इम्प्लांट्स बहुत पसंद है, तो वो इम्प्लांट्स के सेशंस में जाती रहेगी। मुझे एंडो पसंद है, मैं एंडो सेशंस में जाता रहूंगा, एंडो से रिलेटेड दोस्त बनाता रहूंगा, उन सीनियर्स से बात करता रहूंगा, एंडो की बुक्स को अपडेट करता रहूंगा, अपने इंस्ट्रूमेंटेशन को अपडेट करता रहूंगा। तो मेरे पास क्लिनिक पे कोई भी आता है तो आई एम ए डेंटल एक्सपर्ट ऑफ एंडो आरसीटी। मुझसे अगर वो रूट ना करके चला गया तो 10 को मेरे पास भेजेगा। और जैसे आपने बोला था चार्ज डिफाइन, ये चीज चार्ज डिफाइन करने में भी बहुत हेल्प करती है। मेरे ख्याल से मेरे एरिया में रूट कैनाल के कोई और कम चार्ज कर रहा होगा, मैं कॉन्फिडेंटली ज्यादा चार्ज कर लूंगा, क्योंकि आई नो कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पेशेंट को घर पे पेन नहीं होगा, पेशेंट को यहाँ पे पेन नहीं होगा, पेशेंट को ऊंचा नहीं लगेगा, पेशेंट को क्राउन सही से जाएगा, पेशेंट का लॉन्ग टर्म रूट कैनाल चलेगी। मैं 100% गारंटी नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी, बट औरों से ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता। तो मेरा पॉइंट यही रहेगा डॉक्टर साहब कि डेंटल एक्सपर्ट पे आप जोर डालें सब लोग। कोई एक चीज पकड़े, एक दो चीज जो आपको बहुत पसंद है और उस पर लग जाए। ये नहीं कि अंधों की तरह वो एमडीएस कर रहा है या वो एमडीएस नहीं कर रहा है, उससे क्लिनिक चल रहा है, उससे नहीं चल रहा है, उस लोकेशन में चल रहा है, उसमें नहीं चल रहा है। आप अपने आप को इतना स्किल्ड बनाइए, आप जहां भी बैठे हैं आपके लिए दूर से लोग आए कि हाँ वो उस चीज के लिए वो करानी है रूट कैनाल, तो डॉक्टर सागर के पास जाना है या डॉक्टर पांडे के पास जाना है, वो माइंड में होना चाहिए। ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये मेरा सेकंड पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, मतलब हम दोनों का मिला के सेकंड पॉइंट होगा। तो आगे मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि लोग लगातार बढ़ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, पीपल आर लिसनिंग टू अस, मैं चाहूंगा कि आप अपने थर्ड पॉइंट पे आए, यस। तो हम उस पर आगे मूव फॉरवर्ड करें। यस। सो आपने जो पॉइंट्स कहा मैं उससे बहुत अग्री करता हूँ। सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम अ वेरी सीनियर डेंटिस्ट व्हाट ही सेज। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको वो चीज करना होगा जो आपको पसंद होगा।
हाँ हाँ, अगर आप हम्म। अपने क्लिनिक में स्केलिंग बहुत अच्छा करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप बहुत सारी स्केलिंग करेंगे और आपके जो पेशेंट्स बाहर जाएंगे दे विल टेल यू कि ये जो एक्स वाई जेड डेंटिस्ट है वो बहुत अच्छी स्केलिंग करते हैं और आपके पास घूम फिर के अच्छी स्केलिंग वाले पेशेंट ही आएंगे ज्यादातर, राइट। सो मैं ये हम्म। कहता हूँ अगर आप स्माइल डिजाइन का केस करेंगे और अगर आपको स्माइल डिजाइन के केसेस करने पसंद है, सो आपके केसेस बाहर जाएंगे और वो बताएंगे कि ये डॉक्टर साहब स्माइल डिजाइन के लिए फेमस है। लाइकवाइज जैसे आप इम्प्लांट की और एंडो की बात कर रहे थे, तो आई थिंक फाइंडिंग अ निश इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटिस्ट्री इज वेरी ह्यूज। यस। द बेस्ट डॉक्टर इज द वन हु नोज व्हाट नॉट टू डू, डॉक्टर माइकर कहते थे। हमें जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन नहीं बनना चाहिए। हम सब कर लेना चाहते हैं, आइडली दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड इसी से मिलता जुलता आई विल शेयर अ पॉइंट about how important is having a team. So I'll put on my second point that says focus on creating an awesome patient experience. Now, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि sometimes giving a treatment is more important. I'll justify this. Sometimes giving a good treatment or giving a treatment is more important than giving a good experience. Now, ट्रीटमेंट देना और एक्सपीरियंस देना ये दोनों डिफरेंट चीज है। मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। पहले तो मैं बताऊंगा कि पेशेंट एक्सपीरियंस होता क्या है। इट्स अ परसेप्शन, ये एक परसेप्शन है जो पेशेंट बनाता है। अबाउट व्हाट? अबाउट द सपोर्ट यू एंड योर टीम इज गोइंग टू गिव ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। पेशेंट एक परसेप्शन बनाता है आपसे ट्रीटमेंट लेने के पहले, ट्रीटमेंट लेने के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद कि आपकी सर्विसेज, आपकी टीम कैसी है, ठीक है। सो अब पेशेंट ने कॉल किया और उन्होंने आपके रिसेप्शनिस्ट से बात किया और वो उन्होंने सेटिस्फैक्टरी आपके रिसेप्शनिस्ट ने उनको रिप्लाई नहीं दिया और पेशेंट ने आगे ट्रीटमेंट बुक नहीं किया और गूगल पे बैड रिव्यू भी दे दिया और आप भड़क जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये पेशेंट ने तो ट्रीटमेंट मुझसे लिया ही नहीं, हाउ डेयर ये पेशेंट मुझे नेगेटिव रिव्यू दे सकता है। नाउ माय डियर डेंटिस्ट फ्रेंड, इट इज टाइम टू रेट्रोस्पेक्ट। आप बैठिए और अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि पेशेंट ने वो रिव्यू आपके ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया है, अपने बैड एक्सपीरियंस के लिए दिया है। अब आपको समझ में आया यस। कि कितनी बार पेशेंट आपके क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट नहीं लेते लेकिन आपको रेट कर जाते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस मायने रखता है। एक और चीज कहूंगा, पेशेंट ने आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, आपका रैपो बिल्डअप बहुत अच्छा था, आपका पेशेंट एक्सपीरियंस का जो जर्नी था ट्रीटमेंट के पहले वो बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट आपका थोड़ा ओके ओके गया एंड लेकिन आपके आफ्टर ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल्स है, जो फॉलोअप्स है वो भी बहुत अच्छे गए। तो टू टेल यू आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं गया लेकिन पेशेंट का एक्सपीरियंस बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट अच्छा था, ठीक है। और आपका ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं था, फिर भी पेशेंट आपको ऑप्ट करेंगे सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, राइट। सो हेंस आई प्रूव माई पॉइंट कि पेशेंट एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट देन द ट्रीटमेंट। ये मेरा मानना है। राइट। नाउ मेरा ये मानना है कि अगर आप पेशेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करना चाहते हो तो यू विल हैव टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। बिफोर यू, आपसे मिलने से पहले आपका पेशेंट आपके स्टाफ को मिलता है, आपके रिसेप्शनिस्ट को मिलता है, द वन हु हैंडल्स द फोन कॉल्स। सो उनका यस। कम्युनिकेशन स्किल आपसे ज्यादा बेटर होना चाहिए बिकॉज योर रिसेप्शनिस्ट, योर डॉक्टर साहब, इज एवरीथिंग ऑल राइट? बस हाँ, बीच में कुछ हल्का अगर सा स्विच हुआ था। आप हाँ, कंटिन्यू अगर कीजिए। कहीं कोई लैग रहेगा तो प्लीज मुझे बताना। सो मैं नो ये बोल वरी। रहा था कि अगर पेशेंट को अच्छा एक्सपीरियंस देना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके स्टाफ का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनमें वार्मथ होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। आप समझो कि ये मान के चलो कि पोस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो आप फीडबैक लेते हैं उस पर आप गौर कीजिए एंड आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलो अप्स भी होने चाहिए। फॉलो अप्स को हम भूल यस। जाते हैं। फॉलो अप्स में यस। पता चलेगा कि ट्रीटमेंट पेशेंट का एक्सपीरियंस सो फार अगर बुरा रहा है, इफ अ पेशेंट हैज हैड अ बैड एक्सपीरियंस, तो फॉलो अप में वो आप कवर कर सकते हैं। सो आई थिंक कि क्रिएटिंग और फोकसिंग ऑन पेशेंट एक्सपीरियंस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट का एक पॉज लूंगा बिकॉज आई थिंक नो कि वरी। हाँ, मुझे प्लीज पार्डन मी,
जस्ट अ मिनट, मीन टाइम आप, मैं चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट रखते रहिए, मैं जस्ट ज्वाइन नो करता वरीज, हूं, मैं स्क्रीन चालू नो रहेगी। वरीज, नो वरीज, नो वरीज। ओके, सो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मेरा भी इस पे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि क्लिनिक में पेशेंट एक्सपीरियंस को वो कितना इम्पोर्टेंट मानता है पेशेंट। ये मैं आपको एक बहुत सिंपल से इंसिडेंट से, रियल लाइफ इंसिडेंट से बताया था मैंने अब तक। सर वापस आ रहे हैं। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई और उन्होंने बोला कि मैं सर मुझे रूट कनाल करानी है। ठीक है जी, स्टार्ट हो गया। पेशेंट जब वापस आई अपॉइंटमेंट के लिए, उस दिन वो अपने हस्बैंड के साथ आई। तो मेरा मानना ये है कि मैं हर चीज जब स्टार्ट करता हूँ तो वो एलए देने से पहले एक पैच टेस्ट कर लेता हूँ, एलर्जिक देखने के लिए कि एलर्जिक तो नहीं है एलए से पेशेंट। तो पैच टेस्ट जब मैं कर रहा था उस टाइम पे डॉक्टर साहब, उन सॉरी उनके हस्बैंड ने बोला कि डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग, डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो मैंने कहा सर डोंट वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, डोंट वरी। तो मैंने उनके इतने ऑफेंडिंग वर्ड्स को भी बहुत प्यार से हैंडल किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज ऑफेंडिंग ले लूंगा। मुझे पता था मैं उस बारे में बात करूंगा, बट अभी उनका जो भी एक्सपीरियंस है मुझे खराब नहीं करना, स्पेशली पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी घबराया हुआ है चेयर पे। तो जब पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, पेशेंट बाहर गई। पहले तो उन्होंने खुद ही अपने हस्बैंड को बाहर भेज दिया, उसके बाद बाहर गई, जाके अपने हस्बैंड को बोला कि जाके आप सॉरी बोलो। पेशेंट का हस्बैंड अंदर आया, उसने आके मुझे सॉरी बोला। उसने मुझे जस्टिफाई किया कि सर देखिए बहुत एक्सपीरियंस हमारे खराब रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे बोला। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, पर मैंने उनको ये बोला कि सर हर एक्सपीरियंस खराब नहीं होता, क्योंकि पेशेंट का एक्सपीरियंस अच्छा था, ट्रीटमेंट का भी और मेरे बोलने का भी, कि मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की, इसीलिए पेशेंट वापस आया मेरे पास। उसके बाद वो पेशेंट उनके हस्बैंड है वो तो अब आते ही रहते हैं। डॉक्टर साहब अभी बीच में चले गए हैं, आ जाएंगे, तब तक मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। राइट। तो अभी तक हमने सर से सुना कि पेशेंट एक्सपीरियंस। अब इसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि हमारे जो स्टाफ है उसको बहुत अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। देखिए एक सिंपल से बात याद रखिए, सर को ले लेते हैं पहले हम साथ में अपने। सर इज बैक आई बिलीव। आई एम सो सॉरी, नो नो प्लीज। वरीज सर, मैं आप ही वाले पॉइंट को आगे बढ़ा रहा था कि जो बात आपने बोली पेशेंट एक्सपीरियंस की, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में बहुत समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है कई लोगों को, उनको समझ ही नहीं आता। आप अगर एक शो देखते हो, मैं भूल रहा हूँ उसका पर्सन का नाम, वो बहुत बड़ा शेफ है ब्रिटेन का, उसका एक शो आता है जिसमें वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाता है और उनको बताता है कि वो फेल क्यों हो। एक दिन मैं वो वाओ। ऐसी शो देख रहा हूँ, तो वो फ्रॉम बोर्ड to waiters dress, to how they talk to people, to how their tables are, to how their curtains are, to how their food is, how fresh their food, everything। तो मैंने सोचा कि ये भी तो एक्सपीरियंस है। सेम चीज अगर 50 रुपए की पटरी पे इंसान चाय पीता है, 50 रुपए बोल रहा हूँ, 5 रुपए की चाय पीता है, तो 500 रुपए की 5 स्टार होटल में पीता है, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो यही चीज मैंने सोचा कि अगर हमारे स्टाफ को अच्छे से बात करनी आएगी, हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, हमें अपनी अगर मिस्टेक भी हो जाए तो उसको कैसे बात करनी है उस बारे में हर चीज आती होगी, एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है फिर। तो इसी पे मैं अपना थर्ड पॉइंट डालता हूँ बीच में, कि जो आपने बात बोली थी कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल से भी अच्छा अपने स्टाफ का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो स्टाफ की कम्युनिकेशन स्किल को हम ही देख के सीखेंगे, हमें उनको देख, क्योंकि वो सब लोग बहुत ट्रेंड नहीं होते, हम ही उनको सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। लोग कहते हैं कैसे करें, मैं बोलता हूँ कि आप बुक्स पढ़ो उसके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। थोड़ा समय डेंटिस्ट्री के लिए निकालो, थोड़ा समय इस चीज के लिए भी निकालो, यू विल नो। और आप देखो, अगर आप इंटर्न हो, देखो आपके टीचर्स अपने क्लिनिक्स पे कैसे बात करते हैं। मैंने यही देख के सीखा कि वो कैसे बात करते हैं, बैंक बार्गेनिंग कैसे हैंडल करते हैं, ऑफेंस को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत टाइप के इंडियंस हैं, बहुत टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं। गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिशियल अलग तरीके से बात करेगा, जो पैनल में होगा उसको अलग तरीके से रिक्वायर्ड, जो यंग होगा वो अलग तरीके से इम्पेशेंट होकर बात करेगा। हर किसी को फीमेल से कैसे बात करी जाती है, मेल्स को ये सीखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी चीज नहीं यूज करनी है।
क्या स्टेटमेंट बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बच्चों को कैसे संभाला जाता है, जीरियाट्रिक पेशेंट्स को कैसे संभाला जाता है, सो मच। तो मेरा वही पॉइंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स। बट मैंने जैसे बोला था कि बोलना सीखना तो आप सीख लेंगे बुक से, बट सुनना सीखना बुक से नहीं सीखेंगे। तो कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो अपनी बात बताना चाहते हैं, आपको पता है कि वो बात आपके डेंटिस्ट्री से रेलेवेंस में नहीं है, वो कुछ और बात कर रहे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, बट नेवर इंटरप्ट। जब आपको अपनी बात बता रहे हैं, नेवर इंटरप्ट और नेवर मेक देम फील दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये बात मैंने खुद देखी कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को किसी डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और वो अगर कम बात करता है, बी एट ऑर्थोपेडिक, बी एट एनिमल, और या फिर कोई बात नहीं करता है, या बात को बीच में काट देता है कि हाँ वो ठीक है, ये बताओ, तो मैं फिर वापस उसको लेके नहीं जाऊंगा, चाहे उसका ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा हो। मैं वहां लेके जाऊंगा जहाँ पे पेशेंट पोलाइट तरीके से अपनी बात बता सके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटा लगा दो, पर स्पेशली जेरियाट्रिक पेशेंट्स सुन सुन बोलना चाहते हैं, अपनी बात को डिटेल में बताना चाहते हैं, आपका रेलेवेंस हो ना हो, आप सुनिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्ड जरूर यूज करिए कि ठीक हो जाएगा। जितने भी बड़े फिजिशियंस मैंने देखे हैं, वो ये वर्ड जरूर यूज करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, दर्द में आप ठीक हो जाएगा। तो ये वर्ड आपको बोलना पड़ेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए बुक्स पढ़िए, और जैसे डॉक्टर मोहिन फारूकी कह रहे हैं, बी पेशेंट विद पेशेंट। तो व्हाट ए लाइन। तो यही आपको करना पड़ेगा। तो आप पे आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ आप ज्यादा बताएं चीजों को। मैं तो अपने पॉइंट्स रख ही रहा हूँ, आपके पॉइंट्स मुझे बहुत वंडरफुल लग रहे हैं। तो थैंक अब यू। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएं, इस पे आपका क्या। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि यस डेफिनेटली किसी एक पॉइंट मुझे याद आया है कि कम्युनिकेशन स्किल ये जो ऐसी स्किल है जो जानवर नहीं बोल सकते, जो बर्ड्स नहीं बोल सकते, जो हम ह्यूमन बींग्स को डिस्टिंग्विश किया गया है बिकॉज हमारे अंदर वो आर्ट है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मेरे ऐसे राइट। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे तरीके से शायद कम्युनिकेट कर पाता हूँ। इसीलिए मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे मेंटोर्स भी हैं और मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। सो वाह। उन्हीं में से एक मेरे डियर पेशेंट है, मैं उनका नाम भी लूंगा, मिस्टर रसेल। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब, चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली। शब्दों का चुनाव हम्म। कीजिए। ये ले लो, ये ले लीजिए, ये ले लेंगे क्या आप? क्या आप ये चीज उठाने में मेरी मदद करेंगे? क्या आपसे ये होगा? एक ही चीज को आप अलग अलग शब्दों, इसमें से सबसे बेस्ट जो होगा आप वो, चाहे अपने लिए, चाहे अपने फैमिली के लिए, चाहे पेशेंट के लिए, चाहे किसी के लिए भी, चूज योर वर्ड्स। इसी लिखा गया है, चूज योर वर्ड्स। बिना सोचे समझे हमको नहीं बोलना चाहिए। सो हमें अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली चूज करना चाहिए। मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आऊंगा। मेरा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि वी डेंटिस्ट वी विल हैव टू स्टार्ट रियलाइजिंग द पावर ऑफ and the importance of having a good team. Dentistry is no more हम्म। two-handed, my dear friends. Gone are those days जहाँ पे डेंटिस्ट अकेले ही सब कुछ कर लेते थे। फिर वो जमाना आया कि जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट सारा चीज कर लेती है। अभी इट इज 600, 800, 10, 12 हैंडेड डेंटिस्ट्री। हम वो एरा में हैं जहाँ पे टीम बहुत मायने रखती है। मैं दो सिचुएशन फटाफट बताना चाहूंगा और उससे ही मैं व्यूअर्स को समझा दूंगा कि शायद 200 डेंटिस्ट्री और 6 to 8 डेंटिस्ट्री की जरूरत क्या है। एक पेशेंट आता है, आपकी रिसेप्शनिस्ट गेट ओपन करती है, वार्मथ दिखाती है और उसके बाद उनको ग्रीट करती है, फॉर्म फिलअप करने में हेल्प करती है, वही उनको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछती है, वही उनको एस्कॉर्ट करती है ट्रीटमेंट रूम के लिए, वही जाके चेकअप के लिए ट्रे रेडी करती है, वही चेकअप के बाद ट्रे को हटाती है। तब तो कोई दूसरा पेशेंट आ जाता है, वही फिर से बाहर जाती है, सेम प्रोसेस चलता है, फिर वही फीस लेती है, वही दूसरे पेशेंट का फॉर्म फिल कराती है। आप इमेजिन कीजिए कि वही रिसेप्शनिस्ट पूरे दिन भर में न जाने कितने पेशेंट्स विजिट करने के बाद हम चले जाते हैं, फिर वही रिसेप्शनिस्ट पूरा का पूरा साफ सफाई करती है, अपने घर पे जाती है और घर पे भी यही सारी चीजें करती है अपने फैमिली को सरवाइव करने के लिए। कितना हम वो एक रिसेप्शनिस्ट और 200 डेंटिस्ट पे हम यकीन रखेंगे? हम क्या इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं? एक इंसान को हम कितना काम करा रहे हैं? नाउ यहाँ पे टेक सेकेंड सिनेरियो। एक पेशेंट है जो एंटर करता है या करती है,
और एक रिसेप्शनिस्ट उनको ग्रीट करते हैं, वार्मथ देते हैं। सो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट है उस क्लिनिक में जो उनको वार्मथ देते हैं, उनका फॉर्म फिल करते हैं, उनको ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और वहां से एक ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर आते हैं। तो ये रिसेप्शनिस्ट उस ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर जो है उन पेशेंट से रैपो बिल्डअप करना और उनकी चीफ कंप्लेंट को समझना और इन सारी चीजों पे वो फोकस करती है। अब ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो वहां से पेशेंट को एस्कॉर्ट करते हैं और ले जाते हैं डॉक्टर के चेम्बर में। अगर डॉक्टर के कोई एसोसिएट डेंटिस्ट हैं तो पहले वो आते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं, या फिर डॉक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ जाते हैं और वो चेक करते हैं। अब रिसेप्शनिस्ट अपने जगह पे है, अगर कोई सेकंड पेशेंट आ गया तो वो एनकाउंटर कर सकते हैं। टीम कोऑर्डिनेटर ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे चेयर साइड असिस्टेंट है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट के या चेकअप के ट्रेज रेडी कर चुकी हैं। और डॉक्टर, वी डॉक्टर्स आर बेस्ट एट डिलीवरिंग ट्रीटमेंट। सो जो काम में हम बेस्ट हैं, हम क्यों ना वही काम करें। क्यों रिसेप्शनिस्ट अगर बेस्ट काम है, उसका कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है, तो उनको वही करने दिया जाए। अगर एक एसोसिएट डेंटिस्ट है, वो बेस्ट है सीखने में, ठीक है, सो उनको हम वो सिखाते हैं। और अगर असिस्टेंट है जो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो हम उनको हेल्प करने दिए जाए। तो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो टीम पे बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किसी ने क्वेश्चन किया है, एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन। इफ वी आर अर्निंग 40K पर मंथ इन क्लिनिक, इज इट वाइज टू हायर एन एसोसिएट डेंटिस्ट एट 10K पर मंथ? मैं ये कहूंगा कि गाइज, इन गिविंग वी रिसीव। पहले हम ऐसे सर्विस, हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे पहले हमें देना होगा और तब हमको मिलेगा। अगर हम हमें फिगर आउट करना होगा हमारा पेशेंट फ्लो कैसा है, हमें फिगर आउट करना होगा कि हमें किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। क्या हमें मास प्रैक्टिस करनी है, हमें क्लास प्रैक्टिस करनी है, हमें मीडियोकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमें ये समझना होगा कि आज पहले हमको इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके पेशेंट को एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, तब जाके पेशेंट आपको पे करेंगे, और फिर इसी तरह के पेशेंट्स आपको मिलने चालू होंगे। ये चीज को हमें रियलाइज करना होगा। सो हमें ये रियलाइज करना होगा कि अगर हम अपने सपने पूरा, हमने पहले, हमको इनकम नहीं मिली, पहले हमने बीडीएस का फीस भरा, पहले हमने एमडीएस का फीस भरा, पहले हमने एंट्रेंस दिया, हमने क्लिनिक सेटअप किया, तब जाके पेशेंट आके हमको पैसे देते हैं, ना कि पहले हमको पैसे देते हैं और फिर हम ये चीजें करते हैं। सो ये हमारा कॉल है, इंडिविजुअल, इट इज आवर, और हमारा इंडिविजुअल कॉल है कि वेदर हमको इतने सारे स्टाफ रखने हैं या नहीं रखने हैं। हमको 4 ही स्टाफ से काम कराना है, हमको एक ही स्टाफ से करा लेना है। माइंड यू, चाहे वो पेशेंट रूरल एरिया का हो चाहे अर्बन एरिया का हो, हर वो पेशेंट ये सब नोटिस कर रहा है। एक 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 इन शॉर्ट बताना चाहूंगा, एक पेशेंट आता है और एक XYZ डेंटिस्ट के बारे में यही सेम चीज कहता है, यार वो डॉक्टर साहब तो वो असिस्टेंट को तो रखड़ा लेते हैं यार, एक तो ऑलरेडी वो इतनी दुबली पतली है और इससे कितना काम कराते हैं, और सैलरी के नाम पे XYZ देते होंगे। ये पेशेंट खुद कह रहा है, परसीव, पेशेंट ने परसीव किया है। और एक एडवांटेज बताता हूं, अगर आपके पास टीम्स है, मैं बोलता हूं कि 1 से 2 रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर रखिए, एसोसिएट डेंटिस्ट भी रखिए, और आप 6 से 8 डेंटिस्ट की टीम रखिए। नहीं, आप ग्रेजुअली बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। इंश्योर करो, टीम होने से ये होता है कि एक ही स्टाफ है और अगर वो बीमार पड़ गई तो आप क्या करेंगे? आपका क्लिनिक बंद रहेगा। ट्रीटमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, क्लिनिक आपका रुकना नहीं चाहिए। मेरे टीम में कम से कम 4 से 6 लोग हैं, तो मैं इंश्योर करता हूं कि अगर मेरी रिसेप्शनिस्ट नहीं आए तो मेरी ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर रिसेप्शन को भी संभाल ले और ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर का भी काम कर ले। कोई एक नहीं आता। ये तो क्रिकेट का क्रिकेट का गेम हो गया। अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो क्या मैच बंद हो जाएगा? शायद नहीं होगा, मैच तो चलते रहेगा। द शो मस्ट गो ऑन। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना होगा, हमें पावर ऑफ हैविंग अ गुड टीम, गाइस, टीम वर्क रियली वर्क्स, हमें ये ध्यान रखना होगा। एंड यू आर द सेलर ऑफ योर ओन शिप। आप अपनी नैया खुद पार करोगे, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको टीम रखनी है या नहीं रखनी है। आप कमाओगे फिर टीम रखोगे, या टीम रखोगे इस वजह से आप कमाओगे और आप अपनी टीम बढ़ाओगे। सो ये भी याद रखना है कि यार हम थकने नहीं चाहिए, हम वो सब अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट को पता है उनको क्या करना है, वो एनर्जी लेवल उनका हाई रहेगा। टीम कोऑर्डिनेटर को पता है उनका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। डॉक्टर को पता है क्या करना है, उनका स्पिरिट हाई रहेगा। एसोसिएट को पता है, एंड रिसेप्शनिस्ट को, चेयर साइड असिस्टेंट को पता है। 9 बजे अगर क्लिनिक बंद होता है तो 9:15 बजे तक सब अपना काम वाइंड अप करके चले जाएंगे, ना कि एक बंदा या बंदी कर रहा है। तो आई थिंक
ये सेल्फ सफाइज है. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर काफी पॉइंट्स मैंने नोट किए जब आप बोल रहे थे। आपने जैसे बताया कि पेशेंट परसीव करेगा कि कितना काम कराया जा रहा है, पेशेंट ये तो परसीव करेगा ही, बट पेशेंट इस बात से भी ऑफेंड हो जाता है कि अभी तो वो मैंने एक दिन उनको झाड़ू लगाते हुए देखा था, अभी वो ग्लव्स पहन के मेरे मुंह में सक्शन पकड़ रही है। ठीक है, ये सब चीजें हाँ. माइंड में पेशेंट यस. के रहता है। यस, पेशेंट इन बिल्कुल. बातों को नोट करता है और उसको, चाहे उसको असिस्टेंट की ना पड़ी हो, अपनी तो सबसे पहले पड़ी होगी, तो वो हम्म. अपना तो सोचेगा कि मेरे साथ तो कुछ गलत ना हो। ठीक है, हम्म. तो हम्म. मुझे लगता है कि टीम, जैसे आपने बोला कि बहुत हम्म. अच्छा पॉइंट बोला कि बीडीएस हम्म. के पैसे हम पहले देते हैं। बुरा लगता है कि यार इतना पैसा चला गया घर का, और हमारा तो इतने एजुकेशन पे हमें पैसा चला गया, इतना टाइम चला गया, बट जब पैसा आना शुरू होता है उससे, तो उतना ही अच्छा भी लगता है ना। तो वो इसी वजह से होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपने जैसे बोला कि दो उनको रखो, जैसे मैंने भी पहले एक असिस्टेंट रखा, बट विजन में रखो कि अब दूसरा भी रखना है। फिर विजन में रखो कि अब थोड़ा बढ़ गया है, अब असिस्टेंट भी रखना है। फिर विजन में रखो कि अब जो है मुझे एक और डेंटिस्ट भी अपने साथ रखना है। उसका अलग इफेक्ट पड़ता है जब आपके सामने कोई सर सर कह के या मैम मैम कह के एक जूनियर आपका होता है। आप उनको ऑब्वियसली इसलिए नहीं रख रहे हो कि बस आप उनको दिखाना चाहते हो पेशेंट्स को कि हमें भी कोई सर मैम बोल रहे हैं। आप उन्हें सिखा रहे हैं। आप चाहे उनको इंटर्नशिप में रखें, चाहे आप उनको आफ्टर इंटर्नशिप रखें, चाहे आप उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखें, जैसा वो चाहते हैं वो सीखने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, आप उनको अंडर प्रिविलेज पेशेंट दे सकते हैं। आपके सामने अगर एक एसोसिएट डेंटिस्ट आपके साथ है जो पहले सिर्फ चेकअप करके आपके पास भेज रहा है, तो एक फिल्टर आउट होकर पेशेंट आता है तो उसको पता होता है कि सर लास्ट में देखते हैं, कि मैम लास्ट में देखती हैं, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, मैं बीच में हाँ. इंटरप्ट नहीं किया। नहीं नहीं, थैंक यू. मैं दो चीज और ऐड करना चाहूंगा. परसीव्ड वैल्यू. अगर एक पेशेंट को पता है कि चीजें यहाँ से कितने सिस्टम पे होती है. आप 5 स्टार होटल में हम्म। और ढाबे में यही डिफरेंस पाएंगे. आप ढाबे में जाएंगे तो शायद वो सेम बंदा शायद आपके जाते ही कोई आपको एस्कॉर्ट भी नहीं करेगा. शायद आपको कोई टेबल और चेयर भी हम्म। नहीं पूछेगा. आपको बुलाना पड़ेगा, छोटो इधर आओ, पहले टेबल को साफ करो, टेबल गंदा है. राइट। फिर आप किसी को थोड़ी देर बाद बुलाएंगे, भाई साहब यहाँ पे ऑर्डर कौन लेगा. फिर आप थोड़ी देर में किसी को बुलाएंगे, यार बिल तो दे दो. इस तरह की चीजें होंगी. लेकिन आप 5 स्टार में जाएंगे तो आप देखेंगे कोई एक बंदा आपकी कार की गेट ओपन करेगा, कोई आपको गेट पे ग्रीट करेगा, कोई आपको डायरेक्ट करेगा, सर हाउ मे आई हेल्प यू. कोई आपके टेबल पे मैनेजर्स होंगे, वेटर्स होंगे, शेफ तक आते हैं. सो मेरा बोलने का मतलब है, क्या हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक्सपेक्ट करें, या हमें डिलीवर भी करना है. सो टीम वर्क सच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में बिल्कुल। एंड आपके क्लिनिक की सक्सेस में. दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा कम खर्चा कीजिए, लेकिन टीम टीम आपका रियल एसेट है. मैंने हम्म। एक टीम बिल्ड की और मेरा टीम मेरे लिए काम करता है. मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लेकिन वो शायद मेरे लिए उतना काम नहीं करेगा जितना मेरा टीम मेरे लिए राइट। काम करेगा. राइट. तो मेरा राइट। हमेशा से ये कहना है कि टीम वर्क पे यकीन करो. और जब भी किसी को हायर करो, लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आप सैलरी कितनी लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, आर यू विलिंग टू वर्क विथ मी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. और यस। मैं ये भी बोलता हूं कि जब आप इनिशियल में जॉब करने आए हो, वेदर यू आर अ जूनियर डेंटिस्ट, वेदर यू आर एसोसिएट डेंटिस्ट, वेदर आप जो भी हो, आप व्हाट यू आर गेटिंग पे ध्यान मत दो. व्हाट यू आर गेटिंग पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए. व्हाट यू आर बिकमिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए. हम्म। आपको इनिशियल में क्या मिल रहा है उस पर फोकस मत करो. आप वहां पे क्या बन रहे हो, क्या सीख रहे हो, उस पर फोकस करो. बहुत सारे जूनियर डेंटिस्ट ये चीज को भूल जाते हैं. सो आई थिंक कि उनको ये चीज बहुत ध्यान देनी चाहिए. डॉक्टर साहब, मैं तो कंटिन्यू चालू ही रहूंगा. प्लीज आप अपने पॉइंट्स कैरी ऑन कीजिए. नहीं नहीं, आपका पॉइंट ये वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि एक डेंटिस्ट असिस्टेंट एक रख लो और ऐसे ही काम चल जाएगा, पहले चल जाता था, अब नहीं चलेगा। टीम चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहे धीरे धीरे बढ़ाइए आप टीम को। ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था आपका कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए, लॉन्ग टर्म यूज के लिए सिस्टम को बदलते रहेंगे तो वो इतना नहीं सीख पाएगा। आप देखिए कोई ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हो। और ये वाला पॉइंट भी बहुत वैलिड था कि जिसको जो काम आता हो उससे वो ज्यादा कराइए। फॉर एग्जाम्पल यस. रिसेंटली मैंने एक लड़की को हायर किया। मेरा लड़का असिस्टेंट ऑलरेडी है और 4-5 साल से है। वो लड़की नई नई आई और बहुत एक्टिव लड़की है। बट मैंने और सीरी दोनों ने नोटिस किया कि वो
क्लिनिक असिस्टेंटशिप में इतना अच्छे से नहीं कर पाती, वो सामान भूल जाती है, जीआईसी की जगह कंपोजिट, कंपोजिट या जीआईसी। पर उसको जब रिसेप्ट बात करने के लिए फोन पे मैंने पहली बार दिया कि ऐसे बोलो कि डॉक्टर सागर के यहाँ से बोल रहे हैं और आपका आज अपॉइंटमेंट है, तो उसका कॉन्फिडेंस गजब का था। मतलब इतना मेरे 4 साल के उस असिस्टेंट का भी नहीं है, वो भी आज ऐसे बात करता है। वो चाहे पेमेंट्स के लिए तो कॉल नहीं करने पड़ते, भगवान का शुक्र है, पर वो चाहे असिस्टेंट उसको उसके लिए कॉल करना हो, फीडबैक के लिए, किसी भी चीज के लिए, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। हेलो मैम, हेलो सर, बहुत कॉन्फिडेंस। तो हमने डिसाइड किया कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, और पूछा कि आप कुछ अपने जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। ऐसा होता है, ये लोग कई बार बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक फैमिली से होते हैं, जिन्होंने देखा होता है कि मदर फादर मेड या ड्राइवर है, उनको लगता है डॉक्टर के पास काम करेंगे तो एक प्रेस्टिजियस वो है, तो उसके माइंड में है कि मैं प्रेस्टिजियस जगह पे काम करूंगी, क्लीन एरिया है, क्लीन जगह है, मैं साफ सुथरी रहूंगी और अच्छे से अपना काम करूंगी, शी इज वेरी हैप्पी अबाउट। ठीक है, उसको पता है मुझे कंप्यूटर से प्रिंट करके बिल निकालना है, मुझे ये करना है। तो हमने सोचा इसको ट्रेन करेंगे टू बी ए रिसेप्शनिस्ट। यू कैन ऑल्सो हायर ए ट्रेन रिसेप्शनिस्ट, ऑब्वियसली दैट कैन बी द विजन, राइट, दैट इज द विजन। बट जो भी आपके पास टीम मेंबर आ रहा है, उसको देखिए, जबरदस्ती उसको बनाएंगे, वो इंथुजियाज्म से काम ही नहीं करेगा, सोचेगा ये नहीं होगा मुझसे, राइट। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ अपने। तो जैसे इस पॉइंट से रिलेटेड हम एक बात कर लेते हैं, कि जैसे आपने टीम बिल्डअप की बात करी, आप टीम बिल्डअप के साथ साथ मुझे लगता है कि टीम का काम, जैसे आपने बताया कि आपकी सारी टीम केयर करती है अबाउट योर पेशेंट्स। असिस्टेंट केयर करता है कि पेशेंट को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, रिसेप्शनिस्ट केयर करती है कि अच्छा एक्सपीरियंस मिले, जेनिटर भी केयर करता है। सिमिलरली हमें भी, और ये वाला क्वेश्चन को मैं भी उठाऊंगा, जैसे आपने बोला कि 10,000 पर मंथ का वाला, वो तो कोई इशू नहीं है रखने में। 40,000 में आप कमा रहे हैं, आप 10,000 रखेंगे तो आप 40,000 नहीं कमाते रहेंगे, आपका ऑब्वियसली वो 60,000 बन जाएगा। वो 10,000 का पर्सन आपको 20,000 कमा के देगा 100%, डेफिनेटली। और नहीं दे रहा तो इट्स योर कॉल दैट यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, राइट, बट यू हैव टू गिव टाइम। सो माय नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसा कि पॉइंट का नाम ही इस तरीके से था कि द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज टू केयर। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा काम केयर करना है। हम डॉक्टर हैं, हमें अगर पेशेंट ये सोच रहा है कि भाई ये दुकानदार है, तो हम ये ना सोचे कि वो हमारा ग्राहक है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ओके हम डॉक्टर हैं, तो केयर वाला चीज दिमाग में रहनी चाहिए। ये चीज हम कई बार कब भूल जाते हैं, जैसे कि कई बार, जैसे आपने बोला, फीडबैक कॉल्स इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाएं एक बार को, कोई बात नहीं, आपका असिस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, आपकी रिसेप्शनिस्ट नहीं बोलनी चाहिए कि सर कल इतने पेशेंट्स हुए थे, मैं सबको सुबह ही कॉल करके पूछूंगी एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ये चीज करनी, केयर करनी। जैसे आज ही का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक हमारे पास व्हील चेयर पे एक पेशेंट आई, और यंग पेशेंट, हार्डली 30 ईयर ओल्ड, बट वेरी इल, तो वो व्हील चेयर पे थी। तो आई, तो हमने सारा काम किया। अब ये इसमें दोनों पॉइंट आ जाते हैं, केयर भी, और जो आपका पॉइंट था टीम वर्क भी। मेरे पास टीम थी, मैं भी था, सिरी भी थी, दूसरा असिस्टेंट भी था। तो मैंने उस असिस्टेंट को बोला कि आप जाओ, इनके साथ इनको घर तक छोड़ के आओ। उनके साथ कोई आए हुए थे, बट फिर भी आप घर तक छोड़ के आओ, क्योंकि तो तीसरी मंजिल से वो उतर के मेरे क्लिनिक पे मुझसे इलाज कराने आई थी। तो होम विजिट मैं करने वाला था उनका, बट होम विजिट में मैं क्या कर लेता, मेडिसिन लिख देता। तो ये एक्सपीरियंस पेशेंट को अच्छा लगा कि कि वहां तक गई असिस्टेंट, घर तक गई और घर तक छोड़ के आई। जहां हमें लगता है कि बहुत ज्यादा एल्डरली, या बहुत ज्यादा बच्चा है, बच्चे तो खैर पेरेंट्स के साथ आते हैं, या बहुत ज्यादा वीक पेशेंट है, वहां हम पेशेंट को भेज देते हैं। क्यों पेशेंट के साथ असिस्टेंट को भेज देते हैं? क्योंकि हमारे पास टीम है। और दूसरा, उनको फील होना चाहिए कि दे केयर। ठीक है, जब उन्होंने मुझसे फोन पे बात की, मैंने उन्हें बताया कि आपको स्टेप्स नहीं चढ़ने पड़ेंगे, हमारे क्लिनिक पे स्लोप है फॉर व्हील चेयर, आप गाड़ी लेके आ जाएंगे तो विल प्रोवाइड यू व्हील चेयर, और उससे भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो देर आर सर्टेन वेज, डोंट वरी। तो ये केयर में आता है। तो केयर के पॉइंट्स याद रखिए कि क्या छोटे छोटे पॉइंट्स केयर के हो सकते हैं। किसी भी चीज से पेशेंट केयर फील कर सकता है, एक फोन कॉल से केयर फील कर सकता है, एक मैसेज से केयर फील कर सकता है, एनीथिंग। तो वो चीज ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से ये मेरा एक पॉइंट है जो भूलना नहीं चाहिए हमको, कि हम केयर वाली बहुत पॉइंट बिल्कुल याद रखें कि केयर। और मैं यही चीज अपने इंटर्न को भी कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि अंडर प्रिविलेज पेशेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आप उनको कॉल नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग।
आप यहाँ से सीख रहे हैं अपने क्लिनिक के लिए, यहाँ जो आदत बनेगी वो अपने क्लिनिक पे बनेगी। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने हर पेशेंट को सर और मैम बोला, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो। मेरे टीचर कहते थे कि तूने उनको सर मैम बोला, मैंने कहा यस सर। उन्होंने बोला ओके, आई एम लाइकिंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट इट्स नाइस। क्यों? उसी वजह से मुझे आज भी यहाँ आदत है सर और मैम बोलने की। वहां के डॉक्टर्स की तरह अगर मैं भी ऐसी बात करता, यहाँ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, या पागल हो गए हो, ये इधर भीड़ क्यों लगा रखी है, तो मैं यहाँ भी ऐसी बात करता। तो आप क्या बन रहे हैं, जैसे आपने बोला, वो इम्पोर्टेंट है। वहां पे क्या सीख रहे हैं, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, बट मैं क्या बन के निकला, कितना सीख के निकला, वो आज मुझे सब कुछ दे रहा है जिंदगी में। तो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आई बिलीव इज टू केयर, टू गिव रिस्पेक्ट, एंड ओनली रिस्पेक्ट विल बी गिवन टू यू। तो डॉक्टर साहब, फॉलो अप करें आप आगे। तो आपने बहुत राइटली कहा कि मैंने एक पॉइंट कहा था कि इन गिविंग वी रिसीव, हम जो देंगे हमें वही मिलेगा। So we should focus on giving something which is exclusively sympathetic and empathetic to our dear patients. I believe राइट। वो biggest thing होगा हमारे patient के experience को 5 स्टार लगाने में, right? So I यस। think that's very important. And having a team, हम ये सोचते हैं कि having a team पे एक चीज और ऐड करूंगा कि अपने टीम मेंबर्स को आप हायर करने के बाद ये मत सोचिए कि वो लाइबिलिटी है, ये सोचिए कि आप उनको अपने क्लिनिक का एसेट कैसे बना सकते हैं, यू नो। सो हम्म। फोकस कि हमारे पास काम आएगा तब हम टीम को रखेंगे, रॉन्ग। आप टीम को रखिए और आप काम निकालिए, काम कभी भी कम नहीं पड़ने हम्म। वाला है। एंड यू विल बी शॉक्ड कि आपसे ज्यादा बेटर कुछ चीजें हैं जो आपके टीम मेंबर्स कर जाएंगे, जैसे आपने अभी बताया था। सो आई थिंक इट्स अ वेरी हम्म। गुड मूव। ये कन्वर्सेशन से हम दोनों सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल जो सीख बिल्कुल रहे होंगे। आई विल बिल्कुल। कम टू माई सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज हाउ टू चार्ज योर वर्थ। अपना वर्थ हम्म। हमको कैसे चार्ज करना चाहिए, आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। डू वी अंडरस्टैंड आवर वैल्यू? क्या क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि डू वी अंडरस्टैंड आवर वैल्यू एंड व्हाट इज आवर सेल्फ वर्थ? हम अपने चार्जेस डिसाइड कैसे करते हैं? क्लिनिक खोला, हमारे पड़ोस के सीनियर डेंटिस्ट है जो पीएफएम के लिए 4000 चार्ज करते हैं, और अब तो मेरे चार्जेस फिक्स हो गए 3500। नाउ अपने अपने आपके चार्जेस किस बेसिस पे डिसाइड कीजिए, किए आपने पड़ोसी डेंटिस्ट से, तो आपने अपना सेल्फ वर्थ नहीं समझा, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ डेंटिस्ट है जिनको अपना सेल्फ वर्थ पता होता है, बट जब वो प्राइस कोट करने की बात आती है तो परसेप्शन ऐसा होता है कि ये ट्रीटमेंट का आइडियली तो हमें 10,000 चार्ज करना चाहिए। बाय द टाइम पेशेंट रिसेप्शन से आपके पास आते हैं, उनकी शक्ल और उनकी वेशभूषा देख के आपको लगता है कि ये 10 तो नहीं देगा, ये तो 8,000 ही दे हम्म। पाएंगे। आप 8 बोल देते हैं। हम्म। 8,000 से जब पेशेंट आपसे थोड़ा बात करते हैं और थोड़ा रेजिस्टेंट देते हैं तो आप 5,000 तक आ चुके रहते हैं। और जब पेशेंट ने एक राइट। दो ऑब्जेक्शन और दिया और पड़ोसी डेंटिस्ट का रेफरेंस दिया, तो जब तक आपके मुंह से निकलता है वो 3,500 हो चुका रहता है। माइंड में हमारे 10,000 था और मुंह से निकलते निकलते 3.5। इसका रीजन क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि इसका रीजन क्या है। हमें अपना सेल्फ वर्थ पता नहीं है, या क्या हम कंफर्टेबल नहीं है अबाउट डिस्कसिंग मनी, हम बहुत, या फिर हमें फियर है कि वी विल लूज आउट पेशेंट्स, या फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या हमें वैल्यू कम्युनिकेट करना नहीं आता। हमें खुद बैठना होगा और इनमें से हमारी वीक पॉइंट्स क्या है हमें समझना होगा और हमको वर्कआउट करना होगा। कई बार हमको सब कुछ पता है लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको आपका सेल्फ वर्थ नहीं पता है तो आपको बैठना होगा और आपको रियलाइज करना होगा। डू नॉट फिक्स योर चार्जेस कीपिंग योर नेबरिंग डेंटिस्ट इनटू कंसिडरेशन। हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के पहले ही एक बात कही थी जो उन लोगों को नहीं पता जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। आपका नेबरिंग डेंटिस्ट है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आपका कंपटीशन उनसे नहीं है, यू आर योर ओन कंपटीशन। सो आपको अपना कंपटीशन खुद बनना होगा, डे बाय डे आपको खुद बेटर करना होगा। आपके चार्जेस आप डिसाइड करेंगे, ना कि पड़ोसी डेंटिस्ट डिसाइड करेगा, ना तो आपके फादर डिसाइड करेंगे और ना ही आपका पेशेंट डिसाइड करेगा। अब आप अपना सेल्फ वर्थ डिसाइड कीजिए और उसके बाद अपना सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंटली पेशेंट्स के सामने एक्सप्रेस कीजिए। कितने पेशेंट ना बोलेंगे? फियर किस चीज का है? क्या वो पेशेंट ना बोल जाएगा तो उसके बाद लाइफ में आपको पेशेंट ही नहीं मिलेंगे? यार कॉन्फिडेंस देखना है आपको, आपको कॉन्फिडेंस देखना है।
हम इतने पढ़े लिखे होके कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस देखना है, वो भेल वाले के पास जाइए जो 10 रुपए की चाट हम्म बेचता होगा, उसके बगल में दूसरा चाट वाला खोलेगा और 12 रुपए में चाट बेचेगा। कॉन्फिडेंस वहां जाके हम्म देखिए आप, और कॉन्फिडेंस वो हम्म टमाटर और आलू वाले से आप जाके देखिए। मैडम लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सस्ता माल वहां मिलेगा। और हम इतने पढ़े हम्म लिखे हो कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम प्राइस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो आई थिंक कि हमें अपना सेल्फ वर्थ रियलाइज करना होगा, हमें अपना वैल्यू कम्युनिकेट करना होगा। हम अगर प्राइस के बारे में कंफर्टेबल नहीं है पेशेंट के सामने बात करने में, तो आप मत बात कीजिए ना। आप अपने, यहाँ पे टीम का रोल आता है। आप टीम मेंबर, हम्म आप जो मेरी टीम कोऑर्डिनेटर क्या करती है, मेरी टीम कोऑर्डिनेटर प्राइस कोट करती है, ऑब्जेक्शंस वो हैंडल करती है, और जो वो हैंडल नहीं कर सकती मैम, वो मैं हैंडल करता हूं। तो यहाँ पे आपके पास टीम होनी चाहिए। राइट और आप वैल्यू कम्युनिकेट कीजिए। चेकअप का फीस कितना हुआ, अगल बगल देखा और आपने बोल दिया 200 रुपए। अरे 200 रुपए कोई लेता है क्या, 200 कोई चार्ज करता है क्या? और पेशेंट बोलते हैं पूछने का काय हम्म का पैसा, और चले जाते हैं, और आप इरिटेट हो जाते हो। यू हैव नॉट क्रिएटेड वैल्यू ऑफ योर ओन कंसल्टेशन। आपके स्टाफ ने आपके कंसल्टेशन का वैल्यू क्रिएट नहीं किया। आपको उनको पूछना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप रूट कनाल के चार्जेस क्यों जानना चाहते हैं। जो पेशेंट अगर चार्जेस पूछता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। हम्म ये क्वेश्चन मेरी रिसेप्शनिस्ट कुछ वैलिड क्वेश्चंस कर लेती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वेदर दिस पेशेंट इज अ विंडो शॉपर और नॉट। आप हम्म चार्जेस क्यों जानना चाहते हैं? क्या हमारे चार्जेस कम होंगे तो ही आप ट्रीटमेंट कराएंगे? हम्म हम आपसे जानना चाहते हैं, माय डियर पेशेंट, क्या अगर हमारे चार्जेस, आप ये सुनना चाहते हैं कि पड़ोसी डेंटिस्ट का जो भी चार्ज होगा उससे हमारे चार्जेस कम हुए क्या तो ही आप हमारे ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट हम्म करेंगे? इफ दैट इज योर गोल, आई एम सॉरी, हम प्राइस कोट भी नहीं करेंगे। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज चीप, सॉरी, यू आर एट रॉन्ग प्लेस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। राइट If you're looking for a dentist who is good at his skills, डॉक्टर साहब कैसे हैं, आपका पहला क्वेश्चन होता, डॉक्टर साहब का काम हम्म कैसा है, कितना हम्म समय लगेगा, सॉफ्ट हैंडेड है या नहीं है, तो मतलब वो पेशेंट ट्रीटमेंट कराएंगे। तो आप अपना वैल्यू राइट क्रिएट कीजिए। आपकी रिसेप्शनिस्ट पूछनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ अपर टूथ या लोअर टूथ, व्हाट आर यू लुकिंग। आप ट्रीटमेंट कराने के पहले एक डॉक्टर में क्या ढूंढते हैं, व्हाट ऑल डू यू सर्च। एंड हम्म डॉक्टर साहब आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, हम डॉक्यूमेंट करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम एक्सरेज लेंगे या कुछ और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इसके बाद हम अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस को बताएंगे, और फिर हम आपको काउंसिल करेंगे आपके लिए बेस्ट क्या है। यू चूज योर ओन ट्रीटमेंट। और ये सारी चीजों के लिए टाइम लगेगा, एक्सपर्टीज लगेगी, और वो चीज के लिए हमारा कंसल्टेशन रुपीज है 200। मैम, हम्म विल यू ऑप्ट फॉर ऑल दिस? ये हुआ वैल्यू हम्म क्रिएशन। बट आप वैल्यू क्रिएट नहीं हम्म करते। एक और वैल्यू क्रिएशन बताऊंगा, डॉक्टर साहब कैप का कितना पैसा हुआ, 4000 रुपीज। अरे ये तो बड़ा महंगा है। अरे यार, फिर हम डेंटिस्ट आपस में, आई एम श्योर जैसे मैं और आप कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ और डेंटिस्ट भी बातें करते होंगे, बट वो लाइव नहीं आता होगा। और वो ये बात करते होंगे कि यार पेशेंट तो, यार सब पेशेंट बेकार ही होते हैं, कोई ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, 4000 उनको महंगा लगता है। अरे यार, रिफ्लेक्शन करो, बैठो और देखो क्या आपने वैल्यू क्रिएट किया। यहाँ पे होता है, हम सारे वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, हम आईफोन्स खरीदेंगे, हम्म लेकिन हम पेशेंट एजुकेशन में कुछ खर्चा नहीं करेंगे, हम पेशेंट पे हम्म टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आता है रेपो बिल्डअप, यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट क्यों रखना चाहिए। हम्म अपॉइंटमेंट अगर आप रखेंगे तो आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा, तो आप डेडिकेट कर सकेंगे, आप वैल्यू क्रिएट करेंगे। वैल्यू क्रिएट करना क्राउन में, फॉर एग्जाम्पल क्राउन का कितना चार्ज हुआ, 4000 रुपीज, और पेशेंट ने हाँ बोला या ना बोला, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप पेशेंट को बता सकते हैं कि माय डियर पेशेंट, ये क्राउन प्लेस करने के पहले मे आई नो कि आप किस तरह का क्राउन कराना चाह रहे हैं। ये भले आपने क्राउन किया हो, लेट मी डिफाइन द प्रोसेस, एंड देन एट द हम्म एंड लेट मी कम टू द प्राइस। कि पहले हम हम्म आपके टूथ को प्रिपेयर करेंगे, दांत को घिसेंगे नहीं। वी आर डेंटिस्ट। पेशेंट ने बोला, और हमको कॉलेज में बताया था कि पेशेंट के लैंग्वेज में बात करो, तो हम पेशेंट के लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अरे एजुकेट अ पेशेंट। दांत में मसाला भरना है, हाँ मसाला भरने का 1000 रुपीज होता है। अरे भाई, उनको गाइड करो, उनको ऑफेंड भी मत करो। जी हाँ, आप मसाला, मतलब उसी को हम डेंटल सीमेंट कहते हैं। जी, आप डेंटल सीमेंट की बात कर रहे हैं। जी, हम्म वो फिल करने के लिए सो एंड सो चार्जेस होते हैं। तो पेशेंट के लैंग्वेज में बात कीजिए, लेकिन पेशेंट को एजुकेट कीजिए। तो मैं कह रहा था कि दांत को घिसना नहीं,
आप पेशेंट को प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। टू प्लेस अ क्राउन वी विल हैव टू इवेल्युएट, आपके क्राउन को मिनिएचर किया जाएगा, आपके क्राउन को डिजाइन किया जाएगा वेरी हम्म। प्रिसाइजली, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्राउन यू वुड वांट टू गो अहेड विथ। एक बार वो डिजाइन बन हम्म। जाएगा तो हम उसको एनालाइज करेंगे, हम चेक करेंगे, फिर हम इसको रबर बेस्ड मटेरियल या सो कॉल्ड मटेरियल से हम इंप्रेशन लेंगे, वो हम लैब को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लैब में सर्टिफाइड टेक्नीशियंस होंगे जो मॉडल पोर करेंगे, जो हैंड क्राफ्ट करेंगे। हम आपकी जो डेंटल क्राउन को उसको बहुत प्रिसाइजली हैंड क्राफ्ट किया जाएगा, फिर लैब से आएगा, हम फिट चेक करेंगे, हम ऑक्लूजन चेक करेंगे, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल हम उस क्राउन को सीमेंट करेंगे। और ये सारी चीजों के मिलाप के चार्जेस होंगे 8,800 रुपीज। आपने वैल्यू हम्म। क्रिएट किया है तो आप वैल्यू हम्म। क्रिएट कीजिए, बट हम वैल्यू क्रिएट करना नहीं चाहते। तो आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन क्रिएशन ऑफ वैल्यू। लेट अस गाइस, लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ आवर ओन ट्रीटमेंट। दिस इज द ओनली वे, आई थिंक दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन क्रिएट वैल्यू, और यहां से ही जो है पेशेंट पैसा देना चालू करेंगे। तो आई कंक्लूड ओवर हियर। बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रहा था इस पॉइंट पे बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं आपके। तो थैंक यू। इंथुजियास्टिकली आपने पॉइंट बोला और बहुत अच्छा बोला। मैं मैं मुझे मैं लगता है बीच मोड पे आ जाता हूँ व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग माय वेरी माय आइडियाज, माय इंपॉर्टेंट। टिप्स, जो मेरे डेंटिस्ट फ्रेंड्स और डेंटिस्ट्री को अपलिफ्ट करता है। बिकॉज हर वो जगह, हर वो डेंटिस्ट यही रो रहा है कि पेशेंट पैसा नहीं देता, और मैं हर वो डेंटिस्ट जिससे मिलता हूं मैं बताता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट पैसा कैसे देता है। आप सीखिए तो, आप सही आइए बात है। तो। लोग सही इंस्टाग्राम बात पे ना रील्स देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी है। प्रोडक्टिव बातों में ना वो नहीं आएंगे। वो शेयर करेंगे फनी वीडियो, वो किसी की इंसल्ट वाला वीडियो शेयर करेंगे, बट मेरी आपकी वीडियो को वो शेयर हाँ। नहीं करेंगे, मेरे आपके लाइफ को शेयर नहीं करेंगे। पता नहीं क्या जाता है, और वो चाहेंगे कि डेंटिस्ट्री का बार ऊपर आए, कोई उनके लिए मसीहा बन के आए, और उनके लिए चार्जेस सेट कर दे कि आज से पीएम मोदी की तरह नोटबंदी होगी। तो आज से पीएम मोदी की तरह मैं अनाउंस कर रहा हूं कि आज से सारे इंडियन डेंटिस्ट जो पीएफएम करेंगे उसका चार्ज 8,000 रुपए होगा। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। आप अपने सही क्लिनिक बात के है। मोदी जी आप ही हैं, यू आर योर ओन बॉस। तो ये आपको ही करना होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो बात आपने बताई है वो, उसमें बस एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। अगर यस यस मैं यस। सही हूँ तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे पास 50 लोग होने वाले हैं अब, तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो एग्री कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट करें कि ज्यादातर लोगों को ये डर बैठा रहता है जो आपने भी बोला कि पेशेंट वापस आएगा या नहीं आएगा, क्लिनिक चलेगा या नहीं चलेगा। और ये डर मेरे दिमाग में भी था बिफोर आई स्टार्टेड। और मैंने अपने क्लिनिक में सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने क्लिनिक की स्टार्ट में चेकअप फ्री रखा। और वो 1 साल के लिए था, नहीं 1 साल भी नहीं, 6 महीने के लिए था। बट वो 6 महीने में जितने खराब पेशेंट्स मैंने झेले वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं झेले। और वो और वो आज पेशेंट तक आप आज, झेल रहे होंगे, वो शायद हाँ, आज तक भी, बिकॉज सी, एक बार आपने जो गलत काम कर दिया वो पूरी जिंदगी। आज भी जब मैं कोई बिल्कुल। पेशेंट ट्रीट करता हूं तो मैं अपने माइंड में ये लेके चलता हूं कि आज अगर मैं थोड़े पैसे अर्न करने के चक्कर में अगर ये पेशेंट का काम स्क्रू अप कर जाऊंगा, या इनको अगर एक्सपीरियंस में अच्छा नहीं दूंगा, तो शायद आज से 5 साल, आने वाले 5 साल में मैं कहीं और बहुत अच्छे स्टेटस पे रहूंगा, और तब ये पेशेंट आके मेरे स्टेटस को डिग्रेड करेगा, वो मुझे नहीं चलेगा, राइट। वो मुझे नहीं राइट। चलेगा। तो ये चीज वही को आप हुआ। ध्यान में रखिए। यस, ये चीज को हमें ध्यान रखना होगा, आई थिंक। प्लीज कैरी ऑन। वही हुआ कि क्योंकि पेशेंट, आप ये मान के चलिए कि पेशेंट नहीं आ रहा आपके पास, आपके पास उसकी पूरी फैमिली और उसके दोस्त और उससे जितने रिलेटेड लोग हैं सब आएंगे, अगर आपका उसको अच्छा लग गया चीजें तो। और अगर वो अच्छी चीज जो लगी है वो ट्रीटमेंट के साथ साथ रिड्यूक्शन ऑफ मनी है, तो वो सब इसी एक्सपेक्टेशन से आएंगे। मुझे एक बार एक पेशेंट ने बोला था, सर मैंने सबको बता दिया आपके बारे में, एवरीबडी इज हैप्पी विद योर वर्क, सब लोग आए भी आपके पास, पर मुझसे सबने बस एक बात बोली कि डॉक्टर साहब पैसा बहुत लेते हैं। उस दिन मेरा दिल बैठ गया और मैंने थोड़ी देर सेल्फ एनालिसिस किया और मैंने सोचा कि यार अगर बोलते हैं तो बोलते हैं, हाँ तो मेरे पास ही रहे ना, बोलते रहे बाहर। जिसको समझना होगा वो ये समझेगा कि पैसा अगर ज्यादा लिया जा रहा है इसीलिए तो काम अच्छा हो रहा है, हाँ तो मेरे पास ही यस रहे, घुमा फिरा के। कितनी भी बातें बोल लेंगे, हमारा रिलेटिव भी है, हमारा वो भी है। हम, एक पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर तो बहुत है, मैं खुला बोल देता हूँ सर पेशेंट अब डॉक्टर से ज्यादा ही है, मुझे कॉन्फिडेंस है।
तो कोई इशू नहीं है। तो ये पॉइंट आपने बड़ा फोर्सफुली अच्छे से बोला, और आई होप लोगों को समझ में आया होगा और इस यस चीज से यस। डरना वो बंद करेंगे। द परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी इज ऑलवेज इन द प्राइस, हमें ये भूलना नहीं है। जो महंगी यस। चीज है वो अच्छी होगी, ये लोगों को पता है। तो आई थिंक परसेप्शन ऑफ क्वालिटी एंड एंड डॉक्टर का काम खराब है इज अ हम्म। बैड नेम, बट डॉक्टर महंगा है इज नॉट अ बैड नेम। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो ऑब्वियसली। फियर तो खत्म ही कर देना है। डॉक्टर साहब प्लीज मैं अपने तो पॉइंट्स कैरी ऑन कीजिए आप, मैं नहीं तो तो। ये बोल देता हूँ पेशेंट को कि आप रूट कैनाल का यहाँ 4-5 हजार में मुझसे डर रहे हैं, 1.5 लाख की रूट कैनाल होती है यूएस में। पर लोग यूएस जाके तो कर सब कराना चाहते हैं, क्योंकि यूएस में बोलते थे ना, पुरानी 90s की मूवीज में दिखाते थे ना कि जो भी ऑपरेशन जाएगा वो यूएस कराने जाएगा। तो और जहां तक बात रही वीडियोस की, डॉक्टर साहब, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज आप देख लेंगे इंडिया में या वर्ल्ड में, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज, ज्यादा अच्छी चीज ज्यादा एक्सपेंड नहीं होती जल्दी। शो जो खराब चीज होती है वो जल्दी एक्सपेंड बहुत स्पीड से होती है। जैसे सलमान खान, जैसे टोनी कक्कड़। ठीक है, मतलब ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ठीक है, औरों को पसंद भी हो सकते हैं। पर जो कम टैलेंटेड चीजें होंगी, जो जैसे आपने बोला रील्स टाइम वेस्ट की चीजें होंगी जिसमें इंसल्ट कर रहा है कोई, वो बहुत जल्दी शेयर होंगी, बहुत जल्दी एक्सपेंड होंगी। बट जो काम की चीज होगी उसको कम लोग देख पाएंगे, इसी वजह से कम लोग भी सक्सेसफुल हैं वर्ल्ड में, और आई कम थिंक लोग हमारे सक्सेसफुल हैं। कन्वर्सेशन को, मुझे ऐसा वाइब है कि हमारे हम्म। कन्वर्सेशन को बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे ज्वाइन किया है। और हम जब ये हाँ। सीरीज करते रहेंगे, सो लॉट मेनी हम्म। डेंटिस्ट आर गोइंग टू जॉइन अस एंड empower each other. This is what I believe, because we should बिल्कुल। believe in uplifting dentistry and we should believe in uplifting each other. Because बिल्कुल। what is really happening is we are believing in cutthroat practice. हम हम्म। रेड ओशन में हैं। जब तक हम बाजू वाले डेंटिस्ट का बुरा नहीं बोलेंगे, हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कैसे करेगा? दिस इज अवर बिलीफ, विल हैव टू चेंज दिस बिलीफ। चेंज। हमें पड़ोसी डेंटिस्ट के बारे में भी अच्छा बोलना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि बाजू वाले डेंटिस्ट की बुराई अगर हम करेंगे तो हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। बाजू वाले से प्राइस कम करने से पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल हैव टू अपलिफ्ट। आपको अच्छी बातें करनी होगी और आपको कॉन्फिडेंटली, जो मैंने कहा था ना, कि आपको अपना वर्थ रियलाइज करना होगा। आप बैठिए, एंड इसी से मिलता जुलता मेरा लास्ट पॉइंट आएगा, जो कि मैं डॉक्टर सागर के बाद वो कहूंगा कि वाई हैविंग मी टाइम इज इंपॉर्टेंट। एक मी टाइम होता है जो आप खुद को अपना समय देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर सागर प्लीज कैरी ऑन। मैं अपना लास्ट पॉइंट रखता हूँ, और मेरा जी जी। लास्ट पॉइंट इंटरनेट से रिलेटेड है कि इंटरनेट की पावर को कैसे, जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 लोग में देख रहे हैं। और जो मुझे भी, मैंने जब स्टार्ट किया था बोलना अबाउट डेंटिस्ट्री, तब मुझे ये चीज रियलाइज होती थी कम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इंटरनेट भी पावरफुल नहीं था। तो मुझे लगता है वो 90s का जो टाइम गुजरा डेंटिस्ट्री में, वो थोड़ा ग्रोथ कम कर पाया। बट अब एकदम से बूस्ट इसलिए हुआ है, आप देख रहे हैं इंडियन डेंटिस्ट्री में कितना बड़ा बूस्ट आया है इंटरनेट आने के बाद। इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस, इतना सारा लाइव कंटेंट, हम जब लॉकडाउन में भी थे तब भी सीखते रहे इतना कुछ। इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल लोग मैं देख रहा हूँ कि जिनकी बुक्स हम पढ़ते थे उनसे लाइव बात कर पा रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं हमारे फेसबुक पे। तो इट्स सच कमेंडेबल थिंग्स। तो फिलिप्स, जिनका नाम है पता था कि फिलिप्स है, उनका मैंने अटेंड किया लेक्चर, वो भी गाजियाबाद के अंदर। सो दे आर पीपल आर कमिंग टू इंडिया, दे वांट टू, दे नो द पावर ऑफ इंडिया। उनको पता है कि सुंदर पिचाई बैठा हुआ, बट सुंदर पिचाई वहां बैठा हुआ है यूएस में। ये हमारे लिए प्राउड करने वाली बात जरूर है, बट ज्यादा प्राउड तब होता है जब सुंदर पिचाई और गूगल दोनों इंडिया का पार्ट होती है, इंडिया की कंपनी होती है। तो हमें वो चीज इंडिया में करनी है कि डेंटिस्ट्री को उस लेवल पे लेके जाएं। और उसके लिए जितने भी यंग डेंटिस्ट बैठे हैं एक दूसरे से बात करेंगे, तो हमसे बात करेंगे, हम अभी किसी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड भी करेंगे कुछ लोगों को, और यस यस। कोशिश करेंगे कि इस तरीके की बात करें। तो इंटरनेट की पावर, यही मेरा पॉइंट है कि अपनी प्रैक्टिस में भी इंटरनेट की पावर को लगाइए। आप कितनी भी रिमोट एरिया में बैठे हैं, हमें कौन कौन से गाँव के टिकटॉक्स मिलते रहते हैं, हमें क्या क्या मिलता रहता है गाँव में। अगर आप कितने भी रूरल एरिया में बैठे हैं, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, इंटरनेट सब चलाते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। और कहते थे ना पुराने जमाने में कि जो दिखता है वो बिकता है। अब सब लोग मोबाइल ही देख रहे हैं, तो वहीं पे आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। मेरे घर के बाजू वाले डेंटिस्ट की वीडियो मेरे खुद के चाचा ने मुझसे शेयर की कि देखो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज आरसीटी। आई वाओ। वाज सो ashamed ऑफ माई सेल्फ एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ दैट गाय। मैंने कहा यस वो मेरे यस। चाचा तक पहुंच गया।
और मैं यहाँ बैठ के जो है कभी एक्सप्लेन नहीं करता। वे बहुत लोग बोलते हैं हम में से कि अवेयरनेस नहीं है डेंटल में, इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। कौन फैलाएगा अवेयरनेस? जिसको पता होगा नॉलेज वही फैलाएगा ना। तो पता किसको है? हमको पता है ना। तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ दो तरीके की वीडियोस या पोस्ट या रिटर्न फॉर्म में भी भेज दीजिए। इंटरनेट पे दो चीजें हर हफ्ते, हर हफ्ते डालना ही डालना है। एक कोई डेंटल अवेयरनेस, आपके पास बहुत पॉइंट्स हैं। गर्म पानी से कुल्ले से लेके रात की ब्रशिंग तक की वैल्यू आप बता सकते हैं, छोटी सी 1 मिनट की रील में। आप लिख के भेज दीजिए, आप हिंदी में भेज दीजिए, आप इंग्लिश में भेज दीजिए, आप उर्दू में भेज दीजिए। और दूसरा, जब भी कोई पेशेंट आता है तो कोशिश कीजिए कि उसकी कोई टेस्टिमोनियल आप उससे ले लें। दैट इज, पेशेंट कई बार कैमरे पे शाई होते हैं, तो ठीक है आप मत लीजिए कैमरे पे, आप रिटर्न में ले लीजिए कि आपका जो भी फीडबैक है आप मैसेज कर बता दीजिए। ठीक है, आप ऑडियो ले लीजिए, जो आपको सही लगे। एक वो अगर आप शेयर करते हैं तो दोनों चीज होती है, एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग भी। मार्केटिंग ऐसे कि कोई और आपकी तारीफ कर रहा है, एडवर्टाइजिंग ऐसे कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। एक तो अवेयरनेस बता रहे हैं, और साथ में अपने क्लिनिक में जो जो अपलिफ्टमेंट होती रहे। कोई टीम मेंबर भी ऐड होता है, मैं डेंटल अपनी टीम की फोटोग्राफ फिर से करवाता हूँ संडे को, कि एक टीम मेंबर ऐड हो गया। कोई चेयर ऐड होती है, कोई भी मशीन ऐड होती है, पोस्ट कीजिए। और कहीं नहीं, फेसबुक गूगल पे तो पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे तो फ्री है। गूगल एड से कितने लोग देख के आते हैं, कितने लोग देखते हैं कि क्या क्या फीडबैक्स आ रखी हैं, क्या क्या है इस क्लिनिक पे। अब तो हर कोई इंटरनेट देख के आता है। तो इंटरनेट की पावर को बहुत सारे लोग अच्छे क्लिनिक्स में बिजी हैं, लगे हुए हैं कुत्ते की तरह, पर उनको उतना टाइम नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो टीम रखिए, क्योंकि आपके पास इतना पैसा आ रहा है। तो रजत सचदेवा सर जैसे डेंटिस्ट यही कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है तो उन्होंने टीम रखी हुई है, हायर की हुई है इसी चीज के लिए, कि इंटरनेट पे उनकी वीडियोस वो डालते रहेंगे। जैसा आपने यस। बोला टीम वर्क, तो ये सब इंटरनेट की बाहर आपको करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट इज माय लास्ट पॉइंट। और मैं चाहूंगा कि आप एंड करें, आप कंक्लूड करें। अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोग आपको सुने, और अगर हो सकेगा तो हम लास्ट में लोगों को ऐड भी करेंगे इसमें। यस यस, मैं चाहता हूँ कि लोग आए और हमसे इंटरेक्ट हम्म। करें। जरूरी नहीं कि डेंटिस्ट्री वाली बात है, कोई भी बात करें, बट लेट्स कम। आप आएंगे तो आपका फियर खत्म होगा। आप यहाँ पे बोल हम्म। पाएंगे तो आप पेशेंट के सामने जरूर बोल पाएंगे। जो है सही लाइव बात में आके बात नहीं कर सकते, वो पेशेंट के सामने बात करने से डरेंगे और कतराएंगे। कम्युनिकेशन है। स्किल आइए आज यहीं से चालू कीजिए हमारे साथ। ओके, सो बिफोर आई एंड, मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज हैविंग अ मी टाइम। मी टाइम, हम्म। ठीक है। मी टाइम क्या है? ये एक सेल्फलेस टाइम है, जहां पे आपकी लाइफ में हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, पेशेंट्स हैं, स्टाफ है, हमारे स्पाउस है, हमारे बच्चे हैं, सब है। तो हम हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं, बट हम सबको एक मी टाइम चाहिए होता है। हमारा एक अकेले का समय, जहां पे हम रेट्रोस्पेक्ट कर सके, हम रियलिटी चेक कर सकें कि वेयर आर वी। हर रोज हमें एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट या एटलीस्ट हाफ एन आवर निकालना चाहिए वो मी टाइम के लिए, कि लाइफ में हम कहाँ हैं। आज से 6 महीने पहले हम कहाँ थे, और अगले 6 महीने बाद हम कहाँ रहना चाह रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, आर वी ऑन द राइट ट्रैक, या हमने अपने ट्रैक को खो दिया है। अब अपने क्लिनिक में कभी अपने स्टाफ के जाने के बाद जरा 15 मिनट्स बैठिए और अपने, दिस विल साउंड सिली, बट अपने क्लिनिक से बात कीजिए इन द सेंस कि अपने क्लिनिक को दीजिए, देखिए, और वो फर्स्ट डे याद कीजिए जब आपने क्लिनिक ओपन किया था। और वो हम्म। फीलिंग और आज वो 5 6 10 साल की बाद की फीलिंग आप जनरेट कीजिए। तो वो जो फीलिंग होगी, वो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, वो आपका मी टाइम है। वो आपका मी टाइम है, माय डियर फ्रेंड्स। हम्म। तो ऐसा मी टाइम आपको ग्रेटिट्यूड फील कराता है, आपको अपने बारे में अच्छा फील होगा। ऐसे मी टाइम में कभी पेशेंट के रिव्यूज पढ़िए। ऐसे मी टाइम में हम्म। अपने कोई फर्स्ट एवर पेशेंट के बारे में सोचिए, या उन पेशेंट्स के बारे में सोचिए जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो आई थिंक मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लिनिक में भी मी टाइम निकालिए, और आप अपने पर्सनल लाइफ में भी मी टाइम निकालिए, जहां पे आप रेट्रोस्पेक्ट कर सकें, आप रियलिटी चेक कर सकें, और आप ये समझ सकें कि लाइफ और वर्क का बैलेंस कहाँ पे है। क्या आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या क्या आप अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और ये मी टाइम निकालने के लिए व्हाट डू आई डू? आई टेक अ वीक डे, वीकेंड पे नहीं, आई टेक एनी वीक डे मॉर्निंग ऑफ। जैसे मंडे मॉर्निंग मेरा मी टाइम था, और आज मैंने काम नहीं किया। हम्म। नाउ क्या मैं समराइज करूंगा? मेरे पास टीम है जो कि मेरे हम्म। पेशेंट्स का ध्यान,
मेरे पास मेरी अपॉइंटमेंट्स के थ्रू सिस्टम है मेरे क्लिनिक पे, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम्म। पेशेंट पॉप इन हो गए तो क्या होगा। मेरे पास वैल्यू क्रिएशन है। मुझे पता है कि मेरे पास जो पेशेंट आएंगे, मैं कन्वर्जन रखने में यकीन करता हूँ और मेरा वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है। ठीक है। और मेरे पास मुझे ये भी पता है कि मेरे पास मेरी मी टाइम मुझे किस तरीके से हेल्प कर रही है। मैं पेशेंट एक्सपीरियंस भी दे सकता हूँ। सो अगर ये सारे पॉइंट्स आप रखेंगे तो आई थिंक दिस विल वर्क वंडर्स। लास्ट में एक वैल्यू क्रिएशन और खुद पे कॉन्फिडेंस के बारे में एक बात करूंगा। इट्स नॉट दैट कि मैं अपना ट्रम्पेट बजाने जा रहा हूं, बट मैं बताऊंगा कि मेरे पास ही के विसिनिटी में एक बहुत ही बड़ा डेंटल क्लिनिक ओपन हुआ है, जिसमें 7 to 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इट्स अ 3,000 स्क्वायर फीट एरिया में बिल्ड अ क्लिनिक। एंड फॉर्चुनेट एंड मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग है, फ्रेंड्स का बेस्ट विशेस। फ्रेंड है जो चला रहे थे, बट शायद वो चला नहीं पा रहे थे। यहां से दो चीज मैं कहना चाहूंगा कि एम्बियंस बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो मैजिक नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो मैंने अपने एक रील में कहा है कि 5 स्टार क्लिनिक नहीं होगा चलेगा, लेकिन 5 स्टार एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। हम सब जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सब 2 चेयर 3 चेयर 5 चेयर 10 चेयर की क्लिनिक नहीं डाल सकते। हम लोग वो दुबई वाले डॉक्टर आपा जैसी क्लिनिक नहीं बना सकते, लेकिन डॉक्टर आपा जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हम सब दे सकते हैं, और वो भी फ्री है। आप सब दे सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस तो इंस्टाग्राम में सिर्फ उनको फॉलो करना है। डॉक्टर रवि और डॉक्टर सागर को कोई क्यों फॉलो करेगा? ठीक है। सो एक ये पॉइंट कहना था कि 5 स्टार क्लिनिक के एम्बियंस पे मत जाइए, 5 स्टार एक्सपीरियंस पे यकीन रखिए, जो कि वहां पे शायद हम्म। पेशेंट को नहीं मिल रहा है। इसलिए वो 8 करोड़ का बना हुआ क्लिनिक नहीं चल पा रहा है। शायद उनका ग्रॉस मेरे ग्रॉस का 1/3 होता है। एंड दूसरी चीज मैं ये हम्म। कहूंगा कि वहां के वहां के चीफ डेंटिस्ट के लिए मुझे अप्रोच किया गया। एंड वहां के जो एग्जिस्टिंग डेंटिस्ट है, उनको जो भी पे मिल रहा है, उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मैंने अपना पे हाई बोला। एंड दे वर रेडी टू पे मी, दे वर रेडी टू पे मी। वो रेडी थे। अपॉन दैट दे वर रेडी टू पे मी 25% प्रॉफिट एज वेल। एंड आई नो मैं वो क्लिनिक के साथ क्या कर सकता था, बट वो कॉर्पोरेट माइंड के थे। शायद वो ये बात पे यकीन रखते हैं कि उनकी जो पॉलिसी थी वो मैच नहीं करेंगी। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो प्रपोजल, जो प्रपोजल रख रहा था, जो ओनर था, उनके सामने मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि दिस इज व्हाट आई विल चार्ज। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, आप में तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें पता नहीं। आई सेड आई डोंट नो आप इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस, बट दिस इज व्हाट आई एम हैविंग। शायद आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंस होगा और मेरे लिए कॉन्फिडेंस होगा। यस। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बी कॉन्फिडेंट यार। मैंने वो शायद 5 से 8 लाख रुपए पर मंथ की चीज को छोड़ दिया, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि एक दिन मैं उससे ज्यादा बना लूंगा अपने प्रैक्टिस में। आप ये हम्म। कॉन्फिडेंस रखिए। ये कॉन्फिडेंस आप लेके आएंगे तो आप अपने पेशेंट को ऑसम 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार एक्सपीरियंस दे सकेंगे। और आपको शायद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ एक अच्छे टीम की, एक अपॉइंटमेंट सिस्टम की, एक मी टाइम की, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करने में। और शायद आप हम जैसे लोगों के साथ जुड़े रहिए, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। एंड दिस इज हाउ आई वुड वांट टू कंक्लूड, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग बोर ना हो गए हो हमें सुनते बोर हुए। कोई नहीं है। यकीन मानिए 26 से हम 46 कब हुए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तो अरे वाह, बोर कोई नहीं है। हाउ नाइस, तो बहुत स्पीड हाउ से नाइस। चीजें बढ़ रही हैं। और मी टाइम पे मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैंने जैसे अभी लिख भी लिया आपके सामने कि जैसे आपने बोला ना कि डे में 10 मिनट निकालो। मुझे नहीं पता ये बात आपने कैसे बोली, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ऐसा किया है कि जब मुझे बहुत परेशानी होती है क्लिनिक में, समझ लीजिए परेशानी इन द सेंस कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, या कोविड टाइम आ गया, क्लिनिक बंद हो गया है, पेशेंट कम है, उस दिन मैं वॉक करता हूँ क्लिनिक, और गुड। वॉक करके देखता हूँ कि ये क्लिनिक में कौन सी वो चीजें हैं जो मैंने अपने बाप के पैसे से नहीं खरीदी। वाह,
हम्म, मैं देखता हूँ कि एक और चेयर रखी हुई है। मैं देखता हूँ कि क्या क्या ऐसा, एक छोटी पेंटिंग से लेके इंडियन फ्लैग जो मेरा विजन में था क्लिनिक पे होगा, यस। हर चीज मैंने खुद खरीदी है। मैं इंस्ट्रूमेंट चेक करता हूँ, मैं एंडोमोटर चेक करता हूँ, मैं आरबीसी चेक करता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस हम में होना चाहिए। आप जैसे बोल रहे हैं, क्वैक्स में वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको वो रिलीव कर देते हैं पेन, तो पेशेंट उनके पाँव पड़ने आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे भी कई लोगों ने कोशिश करा। आपने भी देखा होगा, गरीब पेशेंट कई बार ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए उन्हें, ऑब्वियसली। बट अमीर पेशेंट अगर आपके पाँव नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रेट नहीं है। यू आर वन ऑफ द पर्सन जो पेन रिलीव कर सकता है किसी का। कितने लोग हैं जो फिजिकल पेन रिलीव कर सकते हैं इस दुनिया में अपने हाथों से? तो ये चीज अगर आपके पास है, तो इसका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस। मैं इतना यस। करूंगा क्योंकि ये मेरे हाथ में पावर है, ये मैंने सीखी है। ये नहीं कि किसी ने, क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसे बीडीएस चले थे, एमडीएस चले थे, जो नहीं सीख पाए वो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमने वो सीखी, बात सीखी है, वो हमारी अपनी मेहनत है, तो उसका होना चाहिए। और सिर्फ डे में 10 मिनट ही नहीं, वीक में एक डे, जैसे आपने बताया, ठीक है, चाहे वो वीकेंड हो चाहे वीकडे हो, और महीनों में भी थोड़े दिन। जैसे मैं देखता हूँ आप भी ट्रिप पे जाते रहते हैं, आप भी ट्रेवल करते हैं। मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस बात में कि 6-7 महीने में जब आप ट्रैवल करके वापस आते हैं, या एक दिन वीक में ऑफ लेते हैं, या दिन में 10 मिनट ऑफ लेते हैं, वो ऑफ जो होता है वो आपको और रेडी कर देता है। मैं एनर्जी कॉर्बेट दे हो देता है। एग्जैक्टली मैं कॉर्बेट होके आया, अगले 6 महीने के लिए बस फ्रेश। मेरे दिमाग में हमेशा वो जंगल की वो फील, वो फ्रेश एयर, वो ठंडक, वो फोटोग्राफ देखने से ही आ जाती है। तो मैं खुश होकर क्लिनिक करता हूँ कि अरे यार, अपने पैसे से गया था, मजे करके आया, अपनी फैमिली को घुमा के लाया, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अब अगली बार कहीं यू और जाना डिजर्व है। इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो चीजें करनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, कुछ लोगों को लेने की कोशिश यस, यस, करते हैं यस। मैं क्योंकि और एक किसी का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो डेफिनेटली मेरी तारीफ में है। सौरभ सेठी कहते हैं, "अली सर, आप आप चक दे के शाहरुख खान से ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं।" भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप पे यकीन रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कमेंट इसलिए नहीं पढ़ा कि ये मेरे बारे में था। मैंने ये कमेंट इसलिए पढ़ा कि हम सब में ये पावर है। अगर हम सब ये if we all start taking this pledge that we are going to motivate at least 5 of our juniors or our colleagues, I am pretty sure and I'm pretty confident that in upcoming 5 to 10 years, Indian dentistry is going to be on next level, on a next level. और आप ये करना चालू बिल्कुल। कीजिए। आप ये करना चालू कीजिए। कहीं भी जरा भी मोटिवेशन की कमी है तो मैं और डॉक्टर सागर तो हम लोग है ही, है ना? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि लेट अस स्टार्ट। कुछ चैट्स पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ लोगों को हाँ, बिल्कुल इनवाइट करते बिल्कुल। हैं। लेट्स सी हमारा हाँ, कन्वर्सेशन उनको कैसा लगा। लोगों के इनवाइट आए थे बीच में, हाँ। पर क्योंकि उस हाँ। टाइम एक्सेप्ट नहीं हुए, मैं फिर से एक्सेप्ट करके देखता हूँ अगर अब हो यस, जाए यस, तो। यस। डॉक्टर शुभम रस्तोगी का आया था, यस, उनको मैं एक्सेप्ट भेजिए करके उनको। देखता हूँ लेट्स अगर हैव आप अ लेट्स हैव अ फन टाइम नाउ। मेरे ख्याल से अब वो है नहीं लाइव, आई बिलीव, क्योंकि मैंने लेने की कोशिश करी है। जो भी हमें देख रहे हैं, डॉक्टर सागर और मैं, वील बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू शेयरिंग स्क्रीन विथ अस। अगर आप हमें बिल्कुल। शाहरुख खान समझ रहे हैं तो प्लीज आइए और मेरे को हमारी तो बस पावर को धुरंधर बढ़ाइए। समझ सकते हैं लोग। आई थिंक देयर वर गुड नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अस। यस यस, आई बिलीव डॉक्टर शुभम इज देयर नाउ विद यस, अस, यस। बट स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा, तो डॉक्टर आई डोंट शुभम, नो। यू आर लिसनिंग टू अस, वी कैन सी यू फ्रॉम आवर हार्ट, बट स्क्रीन पे आप नहीं दिख रहे हैं। आ जाइए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, ओहो, 41 लोग ये हैं। तो। हाय डॉक्टर शुभम, हेलो सर, हेलो सर। वेलकम, वेलकम। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो सर। हेलो। फ्लाइट फोकस का अरे प्रॉब्लम है कोई बात सर। नहीं यस यार, सर, आप यस कहीं भी सर, बैठिए, यस सर, यस कहीं सर। भी बैठिए आप। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैंने 2013 में सर क्लिनिक ओपन करा था अपना। सर ओके। एट दैट टाइम सब कुछ बहुत अच्छा था, पेशेंट वो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने सर अपने चार्जेस बढ़ाए, सर एट दैट टाइम मैं सर 2000 से सिंगल सिटिंग रूट कनाल स्टार्ट करा था, और आज सर मैं लगभग 5500 चार्ज करता हूँ। तो
मे बी आसपास जो कॉम्पिटिटर है उनके शायद कम है या जो भी है, तो उतना आउटपुट नहीं रहा पेशेंट का जो जो जैसे वैसे होना चाहिए था सर। तो उसके बारे में से जानना चाह रहा था सर। डॉक्टर डॉक्टर साहब, सागर, यू वुड वांट टू आंसर एनीथिंग या मैं? आई विल डेफिनेटली हेल्प इन बिटवीन। पहले आप अपनी ठीक है। राय रखें। सो डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि सी व्हाट हैपेंस, पहले तो वही फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, या हमें लगने लगता यस है सर। कि हम कुछ अच्छा पाने जा रहे हैं, तो हमें हमारा फोकस जो है वो पॉजिटिव चीजों पे डालना है। कुछ दिन में आप रियलाइज करेंगे कि 5,000 या 5,500 में अगर आप एक रूट कनाल कर रहे हैं, तो आई यस एम सर। प्रेटी श्योर कि आप वो वैल्यू भी दे रहे हैं। हम सबको एक चीज याद हम्म। रखना है कि हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ाते। पेशेंट यस आज सर। के डेट पे वैल्यू चाहता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा वैल्यू नहीं चाहता, मोर वैल्यू फॉर मनी चाहता है। आज हम, एक यस सर। जमाना था जब हम 100 रुपए का रिचार्ज करते थे और हमें 80 रुपीज या 70 रुपीज मिलते थे। आज वो जमाना आ गया कि हम 100 का रिचार्ज करेंगे, 100 रुपीज का टॉक टाइम मिलेगा, बट उसके ऊपर भी पेटीएम हमें 10 रुपए का कोई कूपन देता है। बोलने का मतलब, यस लोगों को और जगह से आदत पड़ चुकी है मोर वैल्यू फॉर मनी की। तो आप है ना, अपना वैल्यू को कम्युनिकेट कीजिए। बाकी डेंटिस्ट की बुराई न करते हुए आप अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को एक्सपीरियंस दीजिए, एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा हम्म। केयर दीजिए, फॉलोअप्स वगैरह कीजिए। और आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको अगर हमारा ट्रीटमेंट पसंद आया है, तो प्लीज यही वर्ड ऑफ माउथ आप अपने बाकी रिलेटिव्स और यस सर। फ्रेंड्स को कहिए। एंड अगर आपका काम अच्छा होगा डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपका काम अच्छा है ही, आपका काम अच्छा रहे, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू कम्युनिकेट भी कीजिए। और एक और चीज कहूंगा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, चार्जेस अचानक से कभी भी बढ़ा देते हैं। यस सर। चार्जेस को अचानक से कभी भी नहीं बढ़ाना है, हमको चार्जेस को बढ़ाते वक्त ध्यान देना है कि बच्चों के स्कूल ओपन होने का सीजन कौन सा है। ठीक है। यस हमें सर। ये ध्यान देना है कि बारिश का महीना है या नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि जब लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, उस समय लोग हमारे पास पैसे नहीं पे कर सकेंगे। सो यस हमें सर। एक फेवरेबल टाइम चूज करना है और हमें उसी टाइम पे प्राइस बढ़ाना है। मेरे क्लिनिक में मैं दो टिप शेयर करूंगा। मेरे क्लिनिक में मेरे पेशेंट्स को पता है डॉक्टर रवि पांडे के चार्जेस बढ़ने वाले हैं। एक तो हर साल मार्च में मेरे चार्जेस बढ़ते हैं, मार्च में, बिकॉज वो कूलिंग ऑफ टाइम होता है। तो पेशेंट को पता है कि छुट्टी पे जाने के पहले, स्कूल खुलने के पहले ट्रीटमेंट करा लो। स्कूल खुलने के पहले ही करा लो, वरना बाद में महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी मैं कोई कॉन्फ्रेंस करके आता हूँ या जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा सीख के आता हूँ, मैं ये प्रायर नोटिस में डाल देता हूँ। और अभी मेरे सारे पेशेंट्स को पता है कि डॉक्टर रवि अभी गए थे और कोई कॉन्फ्रेंस करके आए, तो भाई चार्जेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ? वैल्यू एडिशन। पेशेंट को मेरे बोलने के पहले ही पता चल गया कि यार ये कोर्स करके आया, बंदे ने कुछ सीखा है, तो बनता है इनका चार्ज तो बढ़ाना बनता है। तो आई थिंक ये दो चीजें करिए, वैल्यू एडिशन यस दीजिए, सर। पेशेंट को एक्सपीरियंस दीजिए, और आई एम प्रेटी श्योर आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया। नहीं यस। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे जानना है कि जैसे आपने बता रहे हैं कि आपने रूट कैनाल शुरू करी सिंगल सिटिंग में 2000 पे, यस सर। राइट? यस सर। तब आप जो एंडोमोटर, जो मटेरियल, जितना आपका स्टाफ था, जो भी था, क्या वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है अभी भी जब आपकी 5000? एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपका बढ़ गया, बट क्या मटेरियल वही आप यूज कर रहे हैं या वही नहीं आपके सर। टीम मेंबर्स? हाँ। नहीं सर, सब चीज़ बढ़ गई सर। जैसे पहले मैं रबर डैम यूज़ नहीं करता था, पहले नॉर्मल ओके। प्रोटेपर था। अब ठीक है। प्रोटेपर गोल्ड और सर विद रबर रबर डैम। सर कंपोजिट परफेक्ट। भी चेंज हो परफेक्ट। गया। सब अब आप ऐसा कीजिए अपनी, एक तो एक टिप मेरी ये है कि जैसे मैं, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? सर मेरठ में। मेरठ में। मेरठ अब मेरठ। बिल्कुल मेरठ में हर टाइप का पेशेंट है। वो भी है यस सर। जिसको मुआवजा मिला है और बहुत पैसे वाला है, और वो यस भी सर। है जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ठीक है, यस पर सर। आपको क्लासिफाई कर देना अपने ट्रीटमेंट को। आपको हर किसी को 5,500 चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि ये मुझे उतना पैसा नहीं देगा, उसमें बिना रबर डैम लगाया वुड पैकर की फाइल से आरसीटी कीजिए और उससे पैसा उतना लीजिए, या अपना कोई हायर कीजिए किसी को, उससे बोलिए आप इससे करा लीजिए, ये भी हमारा टीम मेंबर है। ठीक है, इससे पेशेंट आपसे जाएगा नहीं। ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि 5,500 कराना है तो कराओ। आपका डिवाइड होगा, बट आपकी एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, और लगेगी तो कम लगेगी, आपका एक्सपेंस यस नहीं सर। लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जैसे सिंगल सिटिंग करते हैं, हैट्स ऑफ यस टू सर। यू, बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैं तो खुद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसकी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वैल्यू बताइए। उनको बताइए कि आप एक सिटिंग में कर रहे हैं, टाइम कम लग रहा है। पेशेंट को पता है, पेशेंट आपके पास आ रहा है क्योंकि वो कहीं और से एक्सपीरियंस खराब लेके आ रहा है। उसको 10 लोगों ने बताया कि दूसरा डेंटिस्ट तो 10 बार बुलाता है, उसको पता है। पर आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करें तो वो गलत नहीं है। यस आप सर। सही बात बता रहे हैं, आप उनको बोलिए कि इसलिए चार्ज हो रहा है क्योंकि एक ही सिटिंग में आपका सारा काम हो जाएगा। यस और सर। हम जो फाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे डाल के देखना प्रोटेपर गोल्ड कितने की आती है।
लेट देम सर वो एक्सप्लोर। सर अब कुछ पेशेंट ऐसे जब बहुत से पेशेंट को ना बताया ना वो नेट पे डाल लेते, फॉर एग्जांपल पोर्टे पर गोल्ड चार्जेस डाल दिया, नेट पे शायद समथिंग डाल थ्री दिया, थाउजेंड लिखा, ठीक है। तो सर आप ठीक है। 3,000 की फाइल है, बाकी किस चीज़ की, और ये तो उसमें हाँ ये भी बिल्कुल कई सही बात है। पेशेंट पे यूज हो जाती होगी, हाँ बिल्कुल सही तो बात है। फिर अब मैं सर वो बताता हूँ। कन्वर्सेशन बड़ी हो जाती है फिर वो। अरे बड़ी नहीं होगी, नहीं नहीं। आपको मैं बताता हूँ। मेरे जो जिनके अंडर मैंने काम किया है, एक दिन उनसे एक पेशेंट ने बोला, सर मैंने इम्प्लांट सर्च कर लिया है, वो तो जो है 3,000 का ही आता है, इतने का आप कैसे डालते हैं? तो सर ने बोला ऐसा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये रहा इम्प्लांट, पट्टी, ये वो फिजियो डिस्पेंसर, सब खरीद लाओ, ये रहे हाथ में, ये लो। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसी बातें करने से ऑफेंड हो गए, लड़ाइयाँ होंगी, मैं ये नहीं यस करने सर, को यस आपको सर। नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, बट आप ये मत बोलो हमेशा कि आप इंटरनेट पे डालो, बट आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए। आप अगर वो बोल रहा है 3,000 की है, तो हाँ ठीक है सर, आप ही में यूज होगी, आप साथ ले जाइएगा, पर 3,000 की तो फिर फाइल ही हो गई, बाकी मेरी मेहनत के चार्जेस 3,000 और बढ़ गए, तो 6,000 का काम हो गया। तो आपको बोलना इसीलिए बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप यस सर। देखिए कि कैसे वर्क करेंगे। डॉक्टर रवि कुछ कह रहे थे, वो शायद आपको ऐसी टिप दे पाए जो आप हेल्पफुल हो। जी। यस, मैं ये भी कहूंगा कि जैसे चार्जेस बढ़ाने की बात हुई, सो ऑलवेज ऑलवेज रेज योर चार्ज सब्टल। मतलब सीधा 2,000 का 4,000 या 6,000 मत करो, पेशेंट को सीधा शॉक मत दे दो, झटका मत दे दो, दांत दर्द से हार्ट अटैक से जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमको यस सर। थोड़ा थोड़ा चार्जेस बढ़ाना है, जस्टिफाइड चार्जेस बढ़ाना है। हमारे चार्जेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई पहले ये थे और अब सीधा बढ़ गए। 10%, 15% इज नहीं वॉट सर यू वो शुड राइज। दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड सेकंड थिंग जो आप बोल रहे थे कि पेशेंट दे गेट इनटू अ कन्वर्सेशन कि यार ये चीज तो इतने की आती है, और फिर आप वो कन्वर्सेशन लंबी हो जाती है। यहाँ पे रोल आता है आपके टीम मेंबर्स का। अगर आपके पास टीम मेंबर्स होंगे तो आप तक ये बात आएगी ही नहीं। मेरे टीम कोऑर्डिनेटर्स या आपके जो टीम कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो वहीं से उनको फिल्टर कर लेंगे। आपको यहाँ लगता है कि प्राइस ऑब्जेक्शन है, आप एक चीज पेशेंट्स को बता रहे हैं, उसके बाद होगा ओके माय डियर एक्स वाई जेड, शी इज माय एसोसिएट एंड शी विल हेल्प यू विद ऑल योर फर्दर क्वेरीज, प्लीज सो एंड सो, प्लीज हेल्प माय डियर पेशेंट। सो पेशेंट को समझ में आ जाएगा कि आप यू नो आप बहुत डॉक्टर ज्यादा साहब, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। द जी। प्रॉब्लम इज कि जिस एरिया से वो है, उस एरिया को मैं जानता हूँ। ओके। जिस एरिया से मुंबई से आप हैं, वहां पे मेरठ में लोग उस तरीके से बात नहीं करते। तो मुझे ओके। पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब लोग हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पेशेंट जो है वहां पे बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कई बार, हम्म। और सर बहुत मतलब जल्दी यहाँ पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो उस यहाँ एरिया पे में वो डबल डाउन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स बिग थिंग मेरे लिए तो। आई होप ये कन्वर्सेशन डॉक्टर साहब आपको हेल्प करेगी। एंड बिल्कुल सर। हैव अ ग्रेट टाइम। बाकी कोई आपके कुछ आपको क्वेरीज जरूरत रहेंगे हो, तो प्लीज भेजते रहिए, प्लीज मैं और मैसेज डॉक्टर सागर कीजिएगा। हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं मेरठ है आता ना हूँ तो डॉक्टर आपसे जरूर सागर? मिलता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल यस बिल्कुल। डॉक्टर सागर, देखिए अगर और कोई है जो हमें ज्वाइन करना चाहेगा, बिल्कुल हम बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे डॉक्टर लोगों साहब का। आपको हटाना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके, ओके सर, थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच ओके फॉर। सर। ये कैसे हटाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं आता। ओके। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आपको ही हटना पड़ेगा खुद, हाँ, अब मुझे नहीं बिल्कुल पता कन्वर्सेशन ऐसे को बिल्कुल एंड करना। कीजिए। सर मुझे भी हाँ। नहीं पता कैसे हटते अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। हैं। कहाँ टू से ऑप्शन ज्वाइन। आता है? लाइव। हाँ मेरे पास आ गया। ओके। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सो डॉक्टर सागर अगर कोई और है, अदरवाइज लेट्स कॉल इट। डेंटिस्ट ओम्ब्रे, डेंटल इंटर्न है, डेंटिस्ट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। डॉक्टर वनीता, डॉक्टर वनीता का, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर वनीता। और मैंने ऐड कर दिया है, मैम अभी ऐड हो जाएंगी। तो मेरे मैं ख्याल से मुझे लगता है जितना डॉक्टर हमने सागर सोचा दो था, दो जन को ऐड करते हैं, अगर दो लोग लाइन पे है तो दो दो को, ताकि एक्चुअली तो थिंग इज फटाफट। कि 3 लोगों को ही एक साथ ले सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ओके ऐसा ओके। कुछ है। कोई बात नहीं, थैंक यू डॉक्टर प्रभजोत, एंड इट वाज रियली नाइस, क्योंकि मुझे जितनी उम्मीद थी उससे हम बहुत बेटर कर पाए। हेलो डॉक्टर साहब। Hello. Hello, Dr. हाय। Sagar. Hello, Dr. Ravi. How are you doing? वेरी वेरी हाय, वेल। एब्सोल्युटली फाइन। सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस सो फार, आपने जो भी प्लीज सुना, प्लीज। एंड इन केस यू वुड वांट टू नो एनीथिंग। Sir, actually, I'm a dental intern and I'm doing my internship from Karnavati School of Dentistry right now. That Dr. Sagar ने actually एक point रखा था on patient awareness. Like हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में स्कोप नहीं है डेंटिस्ट्री का, कि यार लोग
जो पेशेंट हैं दे आर नॉट इनटू डेंटिस्ट्री, उनको इंटरेस्ट नहीं है डेंटिस्ट में, ऐसा सब बोलते हैं. बट वो क्यों है? बिकॉज द पेशेंट आर नॉट अवेयर अबाउट डेंटिस्ट्री, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटिस्ट्री. So actually, I started this initiative in my final year. I, with a bunch of other dental students, we have started a dental magazine, an online dental magazine. It's absolutely free. Wonderful. It's called Toothpick Magazine. It's on my bio. And we post monthly on one particular theme. Like last month, we posted on, it was Children's Day. So we posted on milk teeth, awareness about milk teeth. Wonderful. So we included topics like how can parents take care or guardians take care of milk teeth right from the, even if when there are no teeth, from infants, and when the first tooth erupts at that time, and till the adolescence. So we include all these kind of articles, and we take articles from other dental students and dentists out there in our community, so that they can also connect with the patients. So it's like we are building a connection between dentist and the patient, and in this process we are also awareing the patients about dentistry and what is the importance to take care of your mouth. So we also have a podcast segment. It's called ToothPod. It's there on Spotify. Wonderful. And each month we sit down. Thank you, sir. Each month we sit down with one doctor, and we talk about that theme. Like this month we sat down with the pediatric dentist. He is Dr. Kaushal Joshi. And we talked about milk teeth. We talked about his experience as a pediatric dentist. So, the patient also get an insight of what it's like to be a dentist. So it's also like a kind of a frank session, and they also get some knowledge out of it. Wonderful. So I think patient awareness is very important, and we do all this for free because our focus is just to aware patients about dentistry. So I guess this is the way that we will, get patients. If patients will know the importance of our oral cavity and how much it is important to take care of it. Wonderful, Doctor. I must really congratulate you that you're doing a great job. And guys, Yes. I think कि हम सबको इनकी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए. We all must participate. मैम, मैं चाहूंगा कि आपकी जो मैगजीन की डिटेल्स है, प्लीज मुझे आप डीएम कीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट. मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप ये जो भी चीज रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, आर यू मेकिंग वीडियोज आउट ऑफ दिस? इसके वीडियोज भी बन रहे हैं? देन इट्स अ फैंटास्टिक मूव, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं. एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. Thank you so much for sharing this, and I'm pretty sure that everybody who's listening and watching this will for sure contribute and encourage you. So a heart for my dear upcoming. I cannot stop smiling after listening to this. Spotify podcast and everything is happening. और मुझे लगता है मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ. Everybody is taking so much active part in all of this. I really want to have this magazine, and मेरे पास एक छोटा सी चीज दिमाग में आई कि अगर ये मैगजीन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, या इसी तरीके की मैगजीन्स को, हमारे पास कितनी मैगजीन्स आती है, मेरे पास ये सब रखी रहती हैं जो ये सब दे के जाते हैं कंपनी वाले. इनके बजाय अगर ऐसी मैगजीन्स जो अवेयरनेस की डॉक्टर्स के थ्रू बन रही हैं, अगर हम ये अपने खुद के फ्रेंड्स को बांट सकें, चाहे वो चार्ज लगा के बांट सकें, वो अपने पेशेंट को दे सकें. पेशेंट सब एजुकेटेड हैं, वो पढ़ सकते हैं. या पॉडकास्ट जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, अगर वो आप मुझसे शेयर करते हैं, मैं आगे अपने पेशेंट्स को शेयर कर सकूं. मेरे पास, आपके पास, सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं और कुछ के पास अपनी वेबसाइट्स हैं, वहां पे डाल सकें, तो इट वुड बी सो वंडरफुल. आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट. I think I would like to add one thing. Guys, take it on a lighter note. See, हम सब क्या करते हैं मालूम है? ये मेरे फ्रेंड ने ये आर्टिकल लिखा तो मैं क्यों प्रमोट करूं? कहीं मेरा पेशेंट इनके पास में चला जाए. हाउ सिक गाइस, कम ऑन, ग्रो अप. अरे यार, अपने को ये सोचना चाहिए. इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया में जो डेंटल अवेयरनेस है, पहले हम डेंटिस्ट को चेंज करना होगा. वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट. गाइस, हैव फेथ इन यू. आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है. इट इज सेम लाइक माई गर्लफ्रेंड विल गो टू समबडी एल्स इफ शी गेट्स अ गुड गाय. आई मीन, खुद पे भरोसा रखो यार, कोई कहीं नहीं जाने वाला है. सो ऐसे ही अपने पेशेंट्स पे भरोसा रखो. आई एम प्रीटी श्योर मेरे एक पेशेंट है जो मेरे ही नाम के हैं, रवि तोमर. तो आई सी, मैं जितने सारे पॉइंट्स कह रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे हो कि यार रवि पॉइंट्स तो कुछ और रख रहे हैं,
शायद क्या पता अपने पेशेंट के सामने ये सब कर रहे हैं कि नहीं. माय पेशेंट हैज गिवन कमेंट. I did my dental treatment from Dr. Ravi, and I can say with all integrity and honesty that he is the best. That he is Best the in the sense, best. treatment तो हर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है. एक्सपीरियंस, ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. Yes. एंड अगर आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो और उनका अवेयर कर रहे हो, ये भी आप उनको एक्सपीरियंस दे रहे हो. पेशेंट को पता कैसे चलेगा इस डॉक्टर के पास नॉलेज है. जब तक आप दोगे नहीं, जब तक आप दोगे नहीं, तो नॉलेज दीजिए, अपग्रेड कीजिए. आज जब मेरे पेशेंट्स को पता चलेगा कि मैं किसी और डेंटिस्ट का कोई कंटेंट उनके साथ शेयर कर रहा हूं, तो मेरे माइंड में और पेशेंट के माइंड में ये नहीं आएगा कि पेशेंट के माइंड में यह कि डॉक्टर रवि कितना इंपॉर्टेंस रखता है उनके माइंड में मेरा हाइजीन, कि वो अपने पेशेंट का कंटेंट मुझे दे रहे हैं. दिस शुड बी आवर माइंडसेट, आई बिलीव. सो आई थिंक डॉक्टर हैट्स ऑफ टू यू. अलॉन्ग विद दैट मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि शेयर करते हैं, तो ये तो लगता ही है कि दूसरों का कंटेंट देके मेरी हाइजीन के लिए सोचा जा रहा है. साथ में ये भी दिखता है कि कितना नेटवर्क है, कितने डॉक्टर्स का इतना नेटवर्क है. बीइंग एन इंटर्न, हैविंग दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, प्लीज डू शूट इट, प्लीज डू रिकॉर्ड इट. दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर. जहां पे आप अभी तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि बीइंग एन इंटर्न शी इज सो प्रोएक्टिव. जब इनका क्लिनिक और ये आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो हमें इनके पास क्यों जाना है. दिस इज अ वैलिड पॉइंट. ठीक है, तो इस चीज को रखिए डॉक्टर रवि. एक बहुत और अच्छी चीज बोल रहा हूँ. जैसे मैडम ने समझो कि एक कोई पॉइंट पे एक आर्टिकल लिख दिया, राइट. अब हम डेंटिस्ट को होता है कि यार एक आर्टिकल इन्होंने लिख दिया तो मैं क्यों लिखूं अब सेम टॉपिक पे, मैं इनसे अलग बनना चाहता हूँ. गाइस, ग्रो अप. दूसरी चीज, हमको लगता है कि एक किसी ने वीडियो या रील बना दी अबाउट ब्रश, हाउ टू ब्रश, तो अब मैं कोई और रील बनाऊंगा. गाइस, हम कोई बिल्डिंग से कूदते हुए ब्रश करने का रील नहीं बना सकते. हम वही ब्रशिंग टेक्निक्स पे ही बना सकते हैं. हम देख रहे हैं कि न जाने कितने रील्स कॉपी हो रहे हैं. एक ही चीज को लोग कॉपी कर करके इनोवेटिव वे में बता रहे हैं. सो हम एक ही टॉपिक पे वीडियोस और रील्स क्यों नहीं बना सकते. सो गाइस, ग्रो अप. आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस. बिल्कुल बिल्कुल. And sir, each video reach one more people. जैसे आपने सपोज ब्रशिंग टेक्निक पे रील बनाया, सेम रील मैं बनाऊंगी तो आप 10 लोगों को मिले, मैं जो 10 लोग मेरी वीडियो देखेंगे मे बी वो अलग हों. So each with every video, with every content we put out there, we reach new people. Yes. So we are aware more of them. That's how we grow. That's how we grow. ऐसे तो Yes, sir. डॉक्टर रवि और मेरी तो ऐसे बताने कितनी सिमिलर वीडियोस हो जाएंगी. या साई डेंटल ब्लॉग्स, डॉक्टर साई, डॉक्टर अभिषेक चलाते हैं, उनकी मेरी वीडियोस तो सेम हो जाएंगी. तो वो फिर कुछ बनाएंगे ही नहीं आगे. ऐसे नहीं होगा. चीजों को जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं. आई कांग्रेचुलेट यू. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड कीप डूइंग इट. यू आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल. Yes. से जरूर शेयर In fact, कीजिएगा. I would really say she inspired me because मैं Yes. इनके मैगजीन से जुड़ना चाहूंगा. I would like to contribute and Same हम इसको here, बढ़ाते same हैं. here. Let Same let the good thing spread like Yes. burning trail. बिल्कुल. Thank you so much, Thank you, doctor. So doctor. we also, sir, Yes, I would like to add one Yes, thing. yes, We also have a YouTube channel. I forgot to mention it. It's called Toothpot TV, Okay. where we post videos of our video clips of our podcast. So we are doing that so that people can, more people are more into watching videos. So through that also people can get awareness regarding this. And the link to our magazine is called Toothpick Magazine. It's mentioned in my bio only. Okay. So those who are interested, they can just check it out. Guys, and I will send the details to you. Please do check guys, it out. YouTube. Please do. please do check it out and let us spread this positivity. और Yes. आप तब तक अपने आप को एलिजिबल मत मानिए जब तक आप खुद कोई मैगजीन नहीं बना लेते. तो प्लीज अगर आपने कोई मैगजीन को लॉन्च नहीं किया, लिखा नहीं है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा. एंड ऐसे ही डेंटिस्ट्री आगे बढ़ेगी और तो ही हमारी इनकम बढ़ेगी. अदरवाइज कुछ नहीं होगा. हम किसी और के चक्कर में नहीं बैठे रहे. टेक दिस इनिशिएटिव. सो इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर एंड वी होप टू सी यू अगेन इन फ्यूचर. Yes, yes, yes. Thank you, sir. Good night. Have a nice Same night. here. Bye. Bye. Thank you. Take care. Wonderful Dr. response, Sagar. Dr. Sir. बहुत सारे अच्छी चीजें हैं जो यार लोगों से सीखने मिलती हैं और बातें करने में मिलती है. मुझे लगता है कि लास्ट में ऑडियंस हमको छोड़ के जाएगी तब हम घर जाएंगे, लेकिन ऑडियंस मानने वाली नहीं है. Right. आई No, but it was थिंक wonderful. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा
पॉजिटिव रहा Yes. सब कुछ, और बहुत ज्यादा Yes. सीखने को मिला, बहुत ज्यादा लोगों की एंथुसियाज्म दिखी, और वी आर डूइंग इट वेरी कंसिस्टेंटली नाउ, सो दिस Yes. वाज Yes. वंडरफुल। Let's शायद plan लाइफ this. में जितना Let's plan this on a very regular basis. I think यस holding audience for 2 continuous hours is really amazing. I think हमने शायद कुछ productive बातें की ओ होगी. गॉड, Yes. इट्स So रियली so 2 hours, 12 बजने वाले हैं, yes. माय गॉड, Yes, yes. वंडरफुल So वंडरफुल। let's call it a day, and हम conclude करते हैं. It was wonderful talking to you, doctor, and we'll come up with such more points. And I'm pretty sure ये जो chat से और लोग हमें follow करेंगे और हमें points लिखेंगे, और हम उसमें बहुत सारे बिल्कुल videos जरूर बनाएंगे, and we'll reach बिल्कुल out to more बिल्कुल, people. अपने पॉइंट जरूर आप सब लिखें और रीच आउट करें हम तक, और अपने जो जो आपको लगता है क्वेश्चंस जो भी आप पूछना चाहें पूछें, डॉक्टर रवि मुझसे आप कभी पूछ सकते हैं, और उन टॉपिक्स को लेके हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और आपको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, ताकि Thank you, thank you, गाने बज चुके thank हैं। you. Bye. Good हैव अ गुड night. Yes, नाइट, लेट्स एंड दिस, मन तो नहीं कर रहा बट वी हैव टू, ओके yes, ओके, yes. टेक चलो, bye. गुड नाइट गाइस, Good night. बाय बाय। Bye.